ह्यूमन ब्रेन है ये कैसे काम करता है। जैसे हमारा मोबाइल काम करता है ना, वैसे समझ लीजिए हमारा ब्रेन काम करता एक होता है IQ और एक होता है EQ। है। सर अगर आप हेट कमेंट्स के लिए रेडी हैं तो मैं उस तरह से आंसर दूं क्योंकि आपकी ऑडियंस फिर बिल्कुल बिल्कुल। जैसे एक्टर्स हैं वो कम्युनिकेशन को रटते हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, कि अगर किसी का IQ कम है ना उसकी जिंदगी बर्बाद है। अरे क्यों बर्बाद है? जिसका EQ अच्छा होता है वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लीजिए। क्या एक इंसान अपने EQ को डेवलप कर सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम? जमीन यानी कि ब्रेन फिक्स मिला है, उसको नर्चर करने की जो ताकत है। ब्रेन मैपिंग जैसे एक टर्म यूज करते हैं। गूगल मैप का पर्पस दो है, लेकिन कैसे? एक तो आपको रास्ता बताएगा, दूसरा ये बताएगा यार इसका ऑल्टरनेट ये है, यहाँ ट्रैफिक कम है। जैसे द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने बताया अर्जुन तीर सीखेगा, और अगर सही समय पे पता लग गया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं, बिहेवियर हैं, उनके एक ट्रैक बने हुए हैं हमारे माइंड। काम करने से स्ट्रेस नहीं होता, काम ना करने से ज्यादा स्ट्रेस होता। अपना असेसमेंट कैसे करें, वो रूट कॉज तक कैसे पहुंचे। पानी को अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर दो, पीछे से पुश दे दो, वही पानी पत्थर काट देगा। दोस्तों आप या हम हर बार कोई ना कोई नए मोबाइल फ़ोन, गैजेट्स और कोई ना कोई होम अप्लाइंसेस लेके आते हैं, और हर एक अप्लायंस के साथ में एक छोटा सा ऑपरेटिंग मैनुअल डायरी आती है जिसमें लिखा रहता है कि ये मशीन कैसे काम करेगी। पर कभी आपने सोचा है कि एक ऐसी मशीन, एक ऐसी डिवाइस जो ऊपर वाले ने हमारे बॉडी में फिट करके भेजी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका कोई ऑपरेटिंग मैनुअल नहीं है, और जिसकी वजह से शायद हम उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे होते हैं। यस, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन के। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो जिनके द्वारा हम ये जानेंगे कि किस तरह से ह्यूमन ब्रेन के परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिव को बढ़ा सकते हैं। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगा आपके बीच विकास नागरू जी का। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू विकास जी, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस शो। माय प्लेजर। तो विकास जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि जो ह्यूमन ब्रेन है ये कैसे काम करता है, कैसे एक्शन लेता है, कैसे परफॉर्म कैसे करता है बेसिकली। ओके, जैसे समझ लीजिए आपके पास मोबाइल होता है, जी। जैसे हमारा मोबाइल काम करता है ना, जी। वैसे समझ लीजिए हमारा ब्रेन काम करता है। ऑल राइट। अगर आपने कोई एक ऐप खोला वो इमीडिएटली खुल जाएगा। करेक्ट। आपके ब्रेन के पास एक रैम होती है, यानी कि उसकी स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड होती है, एक स्टोरेज होती है। जी। वैसे ब्रेन की भी एक अपनी स्टोरेज होती है, उसकी स्पीड होती है। अच्छा। अब आपने 4 ऐप्स खोल लिए तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। आपने लगातार उस पे काम किया तो और थोड़ा सा ओवर या हीट हो जाएगा वो। और ओके। जब बिल्कुल ही बैटरी डाउन होने वाली होगी तो बैटरी सेवर मोड जैसे ही ऑन करते हो तो सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, सिर्फ कॉल आपकी अलाउ होती है। राइट। ऐसे ब्रेन काम करता है। तो ब्रेन के भी सर 3 पार्ट हैं। जी। जैसे हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। ये आप समझ लीजिए आपकी कंपनी यानी कि आपकी बॉडी का CEO है, जिसका काम है डिसीजन लेना। राइट। दूसरा है हमारा जिसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का काम है आपका HR समझ लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स, जो सारे इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। एंड थर्ड है एमिगडाला, जो आपकी बॉडी का गार्ड है, आपको सिक्योरिटी देता है वो। राइट। तो ये तीनों का काम है आपको कैसे आगे लेके जाना है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक बच्चा है, राइट। एक बच्चा है जो अपना मैथ्स पढ़ रहा है, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, साथ में लेकिन वो रील देख रहा है या फिर पीछे से म्यूजिक सुन रहा है। तो उसका ब्रेन एक्चुअली अब एक बार में 2 काम कर रहा है, जिससे वो ओवरहीट हो जाएगा और कहीं पे भी फोकस नहीं कर पाएगा, रिटेन नहीं कर पाएगा, और इसी वजह से उसका ब्रेन डाउन हो जाएगा। तो ब्रेन का नियम बहुत सिंपल है। तो ब्रेन हमारा इस तरह काम करता है सर, बहुत सिंपल तरीके हैं। ब्रेन को समझ जाओ, जो मर्जी से काम ले लो। मतलब आपको कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम अपने मोबाइल गैजेट में मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस प्रोसेसिंग चल रही होती हैं, कुछ फ्रंट पे दिखते हैं, कुछ बैकग्राउंड में, ठीक वैसे ही हमारे ब्रेन में भी काम कर रहे होते हैं। हम्म। और जिस तरह से अगर हम ज़्यादा ऐप्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा मतलब एक साथ बहुत सारी सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे होते हैं, तो हैंग भी हो जाता है कई बार। तो क्या बिल्कुल हो ऐसा जाएगा। हमारे साथ भी होता है, और परफॉर्मेंस भी कम हो जाता है मोबाइल फ़ोन का? क्या ऐसा हमारे साथ भी होता है? हमारे जो हैंग वाले वर्ड्स है ना, जी। मैं स्ट्रेस्ड हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, मन नहीं लग रहा, गुस्सा ओह! बहुत आ रहा है, इरिटेशन बहुत हो रही है, मेरे को तो ऑलराइट। एंजाइटी हो गई है, मुझे ना पता नहीं किसी चीज़ में मज़ा ही नहीं आता आजकल। ये सारे हमारे हैंग वाले वर्ड्स ही हैं सर। हम ओवर हीट हो जाते हैं, बस हमें बताना नहीं आता, तो हमारा तरीका ही है बताने का। मोबाइल एक ऐसा है जो आपको गर्म हो जाएगा, आपको पता लगेगा गर्म हो गया, करेक्ट। आप उसे छोड़ देते हो। यस, यस। लेकिन जब खुद का दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग मेरा बहुत गर्म हो रहा है, हम बोलते हैं ना, हाँ, हाँ, तब हाँ। भी हम लगे रहते हैं। इसलिए वो ओवरहीट हो जाता है और फिर हमें ब्रेन फॉग, यानी कि कुछ दिखेगा नहीं, कुछ समझ करेक्ट। में नहीं आएगा, करना क्या है, कितना खाना खाना है, कितना कम खाना खाना है, भूख लग रही है नहीं लग रही है, क्यों शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके। तो सो बेसिकली सिग्नल तो देता है हमारा ब्रेन और बॉडी, लेकिन शायद हमें इसकी अवेयरनेस नहीं होती, तो हम इसे एड्रेस नहीं कर पा रहे होते टाइम पे, एंड एग्जैक्टली ओवर ए सर, पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। ब्रेन बहुत सिंपल है जी। और हम अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाते जा रहे हैं, उस वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। और आप तो खुद एक डायबिटिक कोच हैं, जी।
आपने देखा होगा डायबिटिक इज अ साइकोसोमैटिक डिजीज। एब्सोल्युटली, तो वो क्यों है? क्योंकि हम अपने ब्रेन को ढंग से समझ नहीं पाए। अगर समझ जाते तो शायद ये डायबिटिक भी नहीं होती। एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा। तो विकास जी, जैसा आप कहते हैं कि एक होता है आईक्यू और एक होता है ईक्यू, हम्म ये कई बार सुना है, राइट? तो ये दोनों में क्या फ़र्क है और क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है किसी इंसान के लिए एक बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए? सर, अगर आप हेट कमेंट्स के लिए रेडी हैं तो मैं उस तरह से आंसर दूं क्योंकि एंड आपकी ऑडियंस फिर बिल्कुल, बिल्कुल, आई एम एब्सोल्युटली रेडी बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को ऑथेंटिक और साइंटिफिक चीज़ मिले, जिससे उनकी लाइफ़ में वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। आईक्यू नाम की जो चीज है ना, जी, वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए है सर। क्या बात कह रहे हैं? मतलब लिटरली गधा बना देते हैं आपको आईक्यू के नाम पर। और सॉरी, मैं मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे कमेंट आएंगे अभी उल्टे सीधे कि आप क्या बोल रहे हो, ये इतने सारी साइंस बोल रही है। मैं तो सिंपल सी टर्म समझता हूँ। जी, मेरे ब्रेन में 10 हिस्से हैं, लेफ्ट जी, साइड में 5, राइट साइड पे 5, टोटल 10 हिस्से हैं। हर सिस्टम का, हर ब्रेन के हिस्से का अपना काम है। ठीक करेक्ट, है। आईक्यू जज होता है ब्रेन के 2 हिस्सों से, यानी कि आपको कितनी रीजनिंग समझ में आई और आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। ओके, तो क्या कम्युनिकेशन डिसाइड करेगी कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूं? क्या कम्युनिकेशन डिसाइड करेगी कि लता मंगेशकर बनूं? क्या कम्युनिकेशन डिसाइड करेगी कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, कि म्यूजिक में जाना है, कि गेम्स में जाना है? यानी कि वो जितने भी लोग हैं जो आईक्यू पर काम नहीं कर रहे, जैसे एक्टर्स हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है भी उनकी, वो कम्युनिकेशन को रटते हैं, वो डिलीवर करते हैं, अच्छे एक्टर्स हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, शोहरत कमा रहे हैं, सब राइट, कुछ कमा रहे हैं। लेकिन आईक्यू नाम का वर्ड ऐसे फैला दिया गया, आपके ब्रेन में डाल दिया गया कॉन्शियसली, हुँ, हुँ, कि अगर किसी का आईक्यू कम है ना तो उसकी हुँ, जिंदगी बर्बाद है। अरे क्यों बर्बाद है? कैसे होगा? आप देख लो ना इसका एग्जाम्पल। माँ बाप, टीचर्स पीछे पड़ जाते हैं, अगर तेरी मैथ्स नहीं तो तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, तेरे को बिल्कुल, अच्छी इंग्लिश नहीं आई तो तेरे साथ क्या होगा। लेकिन इससे ज्यादा जो जरूरी है, दैट इज कॉल्ड पीपल साइकोलॉजी, मैन मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। ये चारों चीजें जो आने वाली हैं, जी, वो आने वाली हैं आपके ईक्यू से, जिसे बोलते हैं इमोशनल कोशेंट, ओके, जो ओके, कि हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होते हैं ब्रेन के, राइट, जहाँ से हमारा एक्शन आता है, जहाँ से हमारे सोचने समझने की ताकत आती है। तो वो इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बेस पे तो आप कुछ भी, भाई मैं आईक्यू वाले हायर कर सकता हूँ ना, मेरा अगर ईक्यू अच्छा है तो। यस, 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 लेकिन वेरी नाइस, आईक्यू वाला हायर नहीं कर पाएगा अगर उसका खाली आईक्यू अच्छा होता। अगर वो इसका ईक्यू अच्छा नहीं हुआ तो किसी भी कीमत पे वो टीम नहीं बना पाएगा। अब आप, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, वाई यही एक मैं देखता हूँ कि कई बार बहुत जो होता है ना, रट्टा मार के आप नंबर्स तो मार्क ला दिए, राइट? मतलब एकेडमिक्स में तो आप अच्छे पढ़ लिए, लेकिन आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल इन देयर रियल लाइफ, क्योंकि उनके पास वो रियल लाइफ स्किल्स नहीं है, ईक्यू उनका उतना मजबूत नहीं होता, जिससे वो परिस्थितियों को, सिचुएशंस को शायद सही ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे होते। मैं आपको और इसका एक एवरेज पर्सन जिसका ईक्यू अच्छा होता है, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स ले लीजिए। आप जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, जिसका राइट, भी आप नाम जानते हैं, जी, जी, अब आपको जो प्रमोशन देना है, आपने एज अ कोडर, एज अ डिबगर, या आपने जब शुरुआत की अपने करियर की, जी, 5 साल बाद आपको आपका जंप मिलना है, तो आपको टीएल यानी कि टीम लीडर बना दिया जाता है। करेक्ट, या आप गवर्नमेंट स्कूल का एक एग्जांपल ले लीजिए, जब टीचर है, टीचर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिर बाद में वो प्रिंसिपल बन जाता है। प्रिंसिपल का जॉब था मैन मैनेजमेंट का, ईक्यू का। टीचिंग एक अलग पार्ट है, कोडिंग एक अलग पार्ट है, टीम लीडर बना दिया तो अलग पार्ट है। इसी वजह से आप किसी भी कंपनी का डेटा चेक कर लें, जैसे ही व्यक्ति टीम लीडर बना या प्रिंसिपल बना या उसका प्रमोशन होकर उसको लीड में डाल दिया गया, पीपल मैनेजमेंट में डाल दिया गया, उसकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई। ओह माय गॉड! ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर जी का है। वो इतने अच्छे शानदार बैट्समैन है, जैसे ही इनको टीम लीडिंग में डाला गया, यानी कि कैप्टनसी दी गई, करेक्ट, तो कैप्टनसी भी गई, उनकी खुद की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी वो भी गई, आपस में रिलेशनशिप के ऊपर भी असर पड़ा। राइट, जैसे कैप्टनसी छोड़ी, वापस सब चीजें ट्रैक पे आ गई। तो आपके पास अगर ईक्यू नहीं है, या उसको परफॉर्म करने के लिए जो ब्रेन चाहिए, जो स्टैब्लिश चाहिए, जो दिखाने के लिए जो ताकत चाहिए करेक्ट। वो नहीं है, तो ऑब्वियसली पेन पॉइंट आएगा। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो जैसा आपने बताया ईक्यू इज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है एक अच्छी लाइफ़ के लिए, राइट? तो क्या एक इंसान अपने ईक्यू को डेवलप कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या एक फिक्स्ड होता है, मतलब पर्सनैलिटी जैसी कुछ फिक्स्ड होती है, या इट कैन बी डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर एक सही ट्रेनिंग, कोचिंग और गाइडेंस मिले तो? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है इनहेरेंट ब्रेन, यानी कि जो आपको मिला है। करेक्ट, जैसे आपके पास धरती है, आपके जी, पास जमीन है, आपके जी, पास खेती के लिए जमीन है, जी। वो तो फिक्स है, जो साइज मिला हुआ है। हुँ, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 10 एकड़ है, किसी का 15 एकड़ है। जैसे मान लो आपका मकान है, अब भी आपके पास होता है एक 1000 स्क्वायर यार्ड हो सकता है 2000 स्क्वायर यार्ड हो। अब वो फिक्स है।
अब उसके बाद उसमें क्या नर्चरिंग करनी है। ऐसे लोग भी बैठे हैं जो एक कमरे के अंदर केसर उगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे लोग भी बैठे हैं जो जिनका 15 एकड़ की ज़मीन है, उसके बाद भी नहीं कमा पा रहे। क्यों? हुँ। क्योंकि उनको सिर्फ़ एक सिंपल एक ट्रेडिशनल खेती आती है, उसके अंदर वो गेहूँ कर रहे हैं या बाकी जो भी एक नॉर्मल खेती होती है, सब्ज़ी उगा रहे हैं। वो एक एवरेज लाइफ़ जी रहे हैं। एक वहीं पे स्मार्ट हो जाता है। तो आपको ज़मीन यानी कि ब्रेन फिक्स मिला है, उसको नर्चर करने की जो ताकत है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो आप जिसे बोलते हैं आपका आस-पास का एनवायरनमेंट कैसा है। आप जो भी आप एक वर्ड भी यूज़ कर रहे थे, जैसा आप इनपुट दोगे, वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। तो हुँ, ब्रेन हुँ। में क्या डाल रहे हो, वैसा-वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब आपके चारों तरफ की एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग, सोसाइटी, टीचर वो सारे इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपका ब्रेन डेवलपमेंट कैसा होने वाला है। उसी से आपका ईक्यू डेवलप होता है। सो मतलब कहने का मतलब ऊपर वाले ने बाय बर्थ हमें एक फिक्स्ड ब्रेन बना के हार्डवेयर फिक्स बना के दे दिया है। बट उसके बाद की जो प्रोसेस है, लाइफ जर्नी है, वो डिसाइड करती है कि हम अपने लाइफ में कहाँ पर पहुँचेंगे, कितना ग्रो कर पाएँगे। आपके मोबाइल के अंदर ना एक ऑप्शन लिखा हुआ आता है जी, कि ये मोबाइल आपको मिल रहा है और इसके साथ आपको इतने अपग्रेड मिलेंगे। करेक्ट। और हमारा ब्रेन भी ऐसा ही है। और इंटरेस्टिंग है कि भगवान के पास ना लिमिटेड अपग्रेड नहीं है। वो कहता है जिस दिन तक तू धरती पे है, उस दिन तक के लिए मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। वेरी आप लेने वाले बनो। अब आपके हुँ, यहाँ पर ऑप्शन आ गया मोबाइल में कि डाउनलोड, इंस्टॉल नाउ, अपग्रेड कर लो आप। आप कर नहीं रहे, तो बेचारी वो कंपनी भी क्या कर लेगी? ऐसे ही भगवान आपको रोज कुछ नए हिंट्स देता है, रोज आपको इस तरह की बहुत सारे कनेक्शंस देता है, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, आपको बस देखने वाला ब्रेन होना चाहिए। वेरी ट्रू। तो विकास जैसे आपने बताया कि ईक्यू समझ में आया। अब बात ये आती है कि एक ब्रेन मैपिंग जैसे एक टर्म यूज़ करते हैं, तो ये ब्रेन मैपिंग क्या है? और ब्रेन मैपिंग या फिंगरप्रिंटिंग ये एक टर्म इसका मतलब क्या होता है? और इससे किस तरह से हम अपनी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को या अपने करियर को एक अच्छा डायरेक्शन हम दे सकते हैं? सो वो थोड़ा-सा बताएँ। सर जैसे जब आप एमपी से यहाँ आ रहे थे, जी। तो आपके ड्राइवर ने गूगल मैप लगाया। गूगल मैप के पर्पस 2 हैं। एक अपने डेस्टिनेशन पे आप टाइम पे पहुँचो, लेकिन कैसे? एक तो आपको रास्ता बताएगा, दूसरा ये बताएगा यार इसका अल्टरनेट ये है, यहाँ ट्रैफिक कम है, इस रास्ते से चले जाओ। तो सेम ब्रेन मैपिंग टेस्ट है। आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो लाइफ का गोल है, आपके लिए जो सक्सेस है, आपके टर्म के अकॉर्डिंग, वहाँ तक जो पहुँचने का रास्ता है, कम फ्रिक्शन से, कम स्ट्रगल से और स्ट्रगल लर्निंग में कन्वर्ट हो जाए, वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे पुराने समय पे क्या होता था कि हमारे टीचर्स का काम होता था, हमारे गुरुओं का काम होता था कि ये बच्चा इस चीज़ के लिए बना हुआ है। जैसे गुरु शिष्य पद्धति होती थी। जी। गुरुकुल में गया, टीचर गुरु बताते थे। जैसे द्रोणाचार्य जी थे, उन्होंने बताया अर्जुन तीर सीखेगा यानी तीरंदाजी सीखेगा, दुर्योधन क्या कहते हैं गधा गदा मतलब सीखेगा, यस, यस। भीम क्या सीखेगा, यस, यस। और युधिष्ठिर क्यों सीखेगा, लीडरशिप क्यों सीखेगा, क्यों वो राजा बनेगा, बड़े होने के कारण ही उसके अंदर वो थी सारी की सारी क्वालिटीज इनबॉर्न कुछ इनबॉर्न क्वालिटीज़ थी। थी। वो काम किसका था? द्रोणाचार्य जी का था। ओके। अब आज के टाइम पर द्रोणाचार्य इस तरह के टूल्स हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हैं, फिंगरप्रिंट टेस्टिंग हैं और बहुत सारे टूल्स हैं जिससे आप ब्रेन को चेक कर सकते हो। और अगर ओके। अगर सही समय पर पता लग गया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बड़ी बहुत ही अच्छी पावरफुल चीज़ बताई। तो आप बता रहे हैं कि ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं, राइट? और फिंगरप्रिंट्स और ब्रेन का कनेक्शन है मतलब। तो एक मैंने सुना था कि पामस्ट्री जो हमारे ज्योतिष में देखते हैं, तो उसमें और ये फिंगरप्रिंट में क्या डिफरेंस है? मतलब पाम देख के भी तो बताते हैं कि भविष्य में तुम ये बन सकते हो, ये नहीं बन सकते। तो इन दोनों में क्या बेटर है और फिंगरप्रिंट एनालिसिस कैसे किया जाता है? ये थोड़ा-सा बताएँ। मैं आपको ना एक मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी से बताता हूँ, फिर ज़रूर, वहाँ से ज़रूर, हम इसको आगे चलेंगे। ज़रूर। हमारे पास एक बच्चा है जो 9th में फेल हो गया था। तो पेरेंट आए, ऑब्वियसली एक पेरेंट का कंसर्न होता है कि मेरा बच्चा फेल हो गया। हुँ, हुँ। अब फेल का मतलब ये था कि वो उसके मैथ्स में काम मतलब इतने कम मार्क्स थे कि बस वो खत्म था उस मामले में, उस सब्जेक्ट के अंदर। तो पेरेंट्स को लगा ये लेजी है और उसको समझ में कुछ आता नहीं है, कोई दिक्कत है। जब हमने टेस्ट किया तो पता लगा कि एक्चुअली में ना ये विजुअल लर्नर है। इसको डायग्राम में चीज़ें समझ में आती हैं, इसको चीज़ें देख कर समझ में आती, पढ़ी हुई समझ में नहीं आती हैं। हमने उसका पैटर्न चेंज किया क्योंकि हमें ब्रेन मैपिंग टेस्ट से पता लग गया। जैसे पैटर्न चेंज किया और तुरंत प्रभाव से, ऑब्वियस सी बात है, सॉरी, तुरंत प्रभाव से उसका जो मार्क्स थे वो पूरे चेंज हो गए। लगभग 75% के वो लेके आया वो। अब आप सोचो, क्या ये पामेस्ट्री बता सकती है? ये तो नहीं बता सकती। पामेस्ट्री का काम है ये लाइंस पढ़ना, जो राइट, कि है वो साइंस ही, राइट। लेकिन वो चलती है पाम वाली लाइंस पे जो चेंज होती रहती है। यानी कि वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपका भाग्य चेंज होता रहता है, वो ये जी, चीज़ें चेक करती है। ओके। हम जो ब्रेन मैपिंग टेस्ट की बात करते हैं या फिंगरप्रिंट टेस्टिंग की बात करते हैं, वो न्यूरो साइंस बेस्ड पे है।
ओके। हम ना तो आपको पास्ट बताते हैं, ना हम आपको फ्यूचर बताते हैं। हम ये बोलते हैं ये ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर है। जैसे हम आर्किटेक्ट मानते हैं अपने आप को, राइट। हम ये बता सकते हैं कि इस जगह को किस लेवल तक ले जाया जा सकता है। इस ब्रेन के पास, जैसे मान लो एक ज़मीन है, क्या इस ज़मीन पर आप 40 माले की बिल्डिंग बना सकते हो? वो आपको ज़मीन की ताकत चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। राइट। ऐसे ब्रेन के इंस्ट्रूमेंट है न्यूरो साइंस बेस पर। इस ब्रेन को कहाँ तक ले जाया जा सकता है, ओके। किस लेवल तक ले जाया जा सकता है, वो अगर आपको पता लगाना है साइंटिफिकली। जैसे हम बात करते हैं कि इस ब्रेन का बिहेवियर क्या है। जैसे आप खुद एक टीम रन करते हैं, तो किसी को होता है कि एप्रिसिएशन बहुत पसंद है, किसी को पैसा बहुत पसंद है, किसी की प्राइवेसी इतनी मैटर करती है कि अगर उसके बारे में कुछ भी बोल दिया पब्लिकली तो वो गुस्सा हो जाएगा। और कई ऐसे होंगे जिनको आपने कोई काम भेजा, वो बातों में लग जाते हैं। कोई ऐसे होंगे जिनको एक काम बोला लेकिन उन्होंने सही तरीके से नहीं किया, काम कर दिया लेकिन तरीका गलत यूज़ किया। तो आपको आपका बिहेवियर पता लगता है, उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग आप अपना करियर पिक करते हो। आपको लर्निंग स्टाइल पता लगता है कि आप विजुअल लर्नर हो, आपको ऑडियो देख कर चीज़ें समझ में आती है कि सुन के समझ में आती हैं। आपको ये पता लगता है कि क्या आप पे एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, प्रभाव आप पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर पड़ेगा तो कितने % पड़ेगा। हर पेरेंट को चिंता आती है मेरा बच्चा बिगड़ ना जाए, राइट। गलत संगत में ना चला जाए। तो पहले पता लग जाता है कि इस पे संगत का कितना असर होगा। तो इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। संगत में जाने के कुछ फ़ायदे हैं, संगत में ना जाने के भी कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान भी हैं। तो ऐसी डिटेल में आपको जितने भी ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब पता लगते हैं इससे। क्या बात है! तो बड़ा अमेजिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे समझ में आया। तो क्या एज होनी चाहिए बेसिकली? क्या एक सही टाइमिंग होनी चाहिए जिस समय हमें ये टेस्ट करा लेना चाहिए? और जैसे लेट्स से एग्ज़ाम्पल मैं अगर अपनी एज में देखूँ, तो क्या इस एज में कराना ठीक रहेगा? तो व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर दिस टेस्ट? हम ये बोलते हैं इसको बहुत सिंपल, जिसके पास दिमाग है और उसको अगर यूज़ करना सीखना चाहता है तो उसको करा लेना चाहिए। कारण जैसे मान लीजिए आपके पास फरारी है, जैसे आपको जी। जानते हो किसी को फरारी हो, लेकिन वो चलाई साइकिल की स्पीड पर है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इसका रियल पोटेंशियल क्या है। आपको याद है वो मूवी जेम्स बॉन्ड की जितनी मूवीज आती है ना, उसमें एक इन्वेंटर होता है जो उसके लिए, जेम्स बॉन्ड के लिए कार बनाता है, हाँ अलग जी। अलग बहुत सारी चीज़ें लगाता है। और जेम्स बॉन्ड है, वो पढ़ता ही नहीं हाँ। कि किसी को क्या क्या मैनुअल ही नहीं पढ़ता। लेकिन उसके अंदर इतनी सारी पावर है, इतनी सारे पोटेंशियल हैं, तो उस पोटेंशियल को प्रॉपरली वो यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है, वो हीरो है पिक्चर का, लेकिन हम रियल लाइफ की बात कर रहे हैं। अगर हमें अपनी लाइफ का हीरो बनना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा पोटेंशियल क्या है, हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं। और जितनी जल्दी पता लग जाएगा, भाई जैसे सीधी सीधी बात है सर, जब आप मकान बनाना शुरू करते हो तो नींव पहले डिसाइड होती है। यस। उस नींव के बेस पर डिसाइड होगा कि ये मकान 1 मंजिल के लिए, कि 2 मंजिल के लिए, कि 3 मंजिल के लिए, कि 5 मंजिल के लिए। करेक्ट। और नींव अगर गलत डल गई तो पहला बात तो ये हुआ कि अगर आप बिलो 18 ईयर्स करवा लेते हो तो करियर डिसाइड करना है, लाइफ डिसाइड करनी है, तो बहुत सही तरीका है, सही समय है। करेक्ट। दूसरा, आप या मेरी एज की जब बात करते हैं, क्योंकि अब हम स्केल कर रहे हैं, अब मैं स्केलेबिलिटी के टाइम पर एक गलती के भी चांस नहीं है। ठीक है, हम बोलते हैं फेल फास्ट रिकवर फास्ट, लेकिन मैं फेल पैसा गवा के हूँ, ये कौन सी समझदारी है। तो मेरे डिसीजन सही हों, उसके लिए मेरे को मेरे स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे जैसे अभी हमने एक स्टार्टअप को हमने हेल्प की थी, तो उनका जो फाउंडर था ना, वो विजनरी नहीं था, मतलब उसके पास विजन जो बाय बर्थ मिलता है वो नहीं था। तो हमने 2 रिकमेंडेशन दी, 2 फाउंडर थे वो। एक के पास फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं थी, जैसे आप कोई अभी अभी अगर आप डेटा चेक करेंगे ना, जी। मैक्सिमम स्टार्टअप 2 ही कारणों से फेल हो रहे हैं। या तो टीम को समझ नहीं पाए, टीम राइट। बिल्ड नहीं कर पाए, दूसरा वो फाइनेंशियल सही डिसीजन नहीं ले पाए। राइट। तो हमने क्या किया, जिसके पास विजन नहीं था उसको बोला कि आपने एक विजनरी, मतलब जो विजन आपको बता पाए, इस तरह का एक व्यक्ति हायर करना है, या हेल्प लेनी है, मेंटोरशिप लेनी है। तो क्योंकि हम अनबायस्ड अप्रोच देते हैं तो हम उनको हमारी बात समझ में आई। दूसरे को हमने बोला कि आप फाइनेंशियल चीज़ों को नहीं आप सही प्लेस कर पाओगे, तो आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसे जिसको CFO बोलते हैं, ऐसा हायर कर लेना चाहिए, ताकि आपके कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जितने फाइनेंशियल डिसीजन वो सही रहें, ताकि आप ग्रो कर पाएँ। और आज वो गूगल की फर्स्ट 100 कंपनीज में आती हैं। वाओ! ये तो बड़ा अमेजिंग चीज़ है कि मतलब ब्लंडर करने से पहले, गड्ढे में गिरने से पहले अगर हमें पहले से पता चल गया कि ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता नहीं है, तो हमारा बहुत सारा टाइम, एफर्ट, मनी सेव हो सकती है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा है। क्या हुआ कि 2 व्यक्ति थे, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला सारा रिपोर्ट देखने के बाद, भैया आपको तो 3 महीने बाद डायबिटिक हो जाओगे आप तो। तो जो पर्सन ए था, जिसका नाम राम था, वो घर आया, उसने आके अपनी वाइफ को बोला कि यार डॉक्टर ने बोला है कि 3 महीने बाद डायबिटिक हो जाएगा, तो मेरे को जो भी है, मैं अभी जो भी जितना भी खाना वाना है मैं खा लेता हूँ, मीठा वीठा हो ही जाता है ना।
और 3 महीने बाद उसने अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं किया, 3 महीने बाद डायबिटिक हो गया। यार डॉक्टर बहुत बढ़िया था, 3 महीने पहले बता दिया उसने। और जो दूसरा था श्याम, वो कहता है ऐसे कैसे डायबिटिक हो जाएगी, उसने पूरा का पूरा लाइफ शेड्यूल चेंज कर दिया अपना, एक्सरसाइज शुरू कर दी, मीठा कम कर दिया, अपने ऊपर ध्यान रखना शुरू कर दिया, माइंडफुल एक्टिविटीज़ करनी शुरू कर दी, मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। 3 महीने बाद उसको कोई डायबिटिक नहीं हुई और आज भी वो अच्छी लाइफ जी रहा है। उसने कहा डॉक्टर बहुत बढ़िया था, उसने मुझे पहले अवेयर कर दिया। तो अगर आपने अवेयर होकर डिसीजन लिए राइट, और आपको ऐसे रेफरेंस रिपोर्ट मिल जाए तो आप बच जाते हो, सही टाइम पे करेक्ट डिसीजन ले लेते हो। तो प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। एब्सोल्युटली। And the quality of life depends on the quality of decision you take, and based Exactly. on these tests we can make a quality decisions. Yes, So, absolutely true. अमेजिंग अमेजिंग। विकास जी, आज जिस हम ज़माने में जी रहे हैं, कहते हैं कि वी आर द मोस्ट कनेक्टेड बट डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में हम जी रहे हैं। तो ये जो फोकस है, कैसे हम इम्प्रूव करें, राइट? क्योंकि ये फोकस, चाहे वो स्टडीज़ हों, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हर जगह काम आता है। तो इसे हम इम्प्रूव करने के लिए क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, हैक्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में? देखिए, पहला तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फोकस इंप्रूव करने का सही तरीका है पहले अपना वाई क्लियर करना। लेकिन फिर भी मानता हूँ कि हमारी अलग अलग ऑडियंस हैं। आज आपको स्टूडेंट भी देख रहा होगा, आपको पेरेंट भी देख रहा होगा, एक कॉर्पोरेट पर्सन भी देख रहा होगा, ये ठीक है। तो हम अलग अलग सेक्टर पर बात करते हैं। अगर स्टूडेंट देख रहा है और उसको पता है मेरे बोर्ड एग्जाम्स हैं या नीट का एग्जाम होने वाला है, आईआईटी का एग्जाम होने वाला है, किसी भी तरह का एग्जाम देने वाला है और उसका फोकस नहीं है, फोकस को आम भाषा में बोलते हैं ध्यान, ठीक है ना, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा, मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो क्या करे, याद नहीं रहता। नॉर्मली कैसे कंप्लेंट हुई, मेरे को याद ही नहीं रहता, मैं क्या करूं, मैं याद करता हूं लेकिन भूल जाता हूं। तो ये सारी कंप्लेंट उसी से रिलेटेड ही हैं। तो अभी एग्ज़ाम का टाइम है, आई हाईली रिकमेंड कि ऐसे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको हम एक टेक्निक बताते हैं जिसका नाम है 5 4 3 2 1। मतलब आप कहीं पे भी बैठे हो, अगर आपको अपना ध्यान इंप्रूव करना है तो आपको ये वाला ऑसिपिटल लोब जो हमारा लेफ्ट है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, जहाँ से हमारी 5 सेंसेस आती हैं, ठीक है। अब क्या करें, तो आपने जहाँ बैठे, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ, स्टूडियो में बैठा हूँ, तो 5 ऑब्जेक्ट्स को देखना है और नाम बोलना है। एसी, लाइट, कैमरा, मोबाइल फ़ोन, जीन्स, स्विच बोर्ड्स, ब्राउन कलर। तो मैंने 5 ऑब्जेक्ट्स को देखा। तो जैसे ही मैंने देखा, मैं लोअर ब्रेन से अपर ब्रेन पे आ गया। मैं अगर कुछ सोच रहा था, कहीं और खो गया था, तो मैंने मेरे ब्रेन को काम दिया। ओके। फिर 4 आइटम्स को आपने सुनना है। यार ये कैमरे की आवाज़ आ रही है, फ़ैन की आवाज़ आ रही है, मेरे वो आप जब ऐसे हाथ करते हो तो इस रिस्ट वॉच की आवाज़ आ रही है। तो मैंने पूरे कानों को पूरा काम दिया कि Engage कर दिया। 4 काम, आपने 4 आवाज़ें सुननी है। फिर आपने बोला कि 3 चीज़ों को महसूस करना है। क्या महसूस करना है? यार मैं सोफे बैठा, इसका फैदर कैसा है, ये शर्ट का फील कैसा है, मैंने आपको हाथ लगाया, आपका साथ कैसा मुझे टच फील हुआ, या मैंने ऑब्जेक्ट को देखा कैसा लग रहा है। तो 3 चीज़ों को फील करना है, ऑब्जेक्ट को टच करना है। 2 चीज़ों को स्मेल करना है, स्मेल कैसी है, इस रूम की फ्रेग्रेंस। तो आपने ब्रेन को फिर और डीप डाउन ले गए। अब स्मेल करने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तो फिर आपने ब्रेन को और फोकस की तरफ ले गए। और एक चीज़ को अब जब भी आपको मौका मिले पूरे दिन में कुछ नया टेस्ट करना है। वो हो सकता है आपने घर में कोई मसाला ले लिया, आपने इलायची खा के देख ली, या बाहर गए तो आपने कुछ नया टेस्ट करके देख लिया। तो जब आपके 5 सेंसेस को काम मिला तो आपका फोकस बढ़ गया। और ये काम सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का है। आप अभी करके देख लेना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका फोकस इंप्रूव हुआ या नहीं हुआ। तो ये आप कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, या आप और मैं भी कर सकते हैं जी। बाकी जो आपकी मेरी एज के हैं तो उनका अगर वाई क्लियर है, आप अपना ये देखो, आप एमपी से यहाँ स्पेशली आए हैं, आपके पास क्लैरिटी है कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है जी। अब क्या आप किसी भी लेवल पे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, क्योंकि आपका वाई क्लियर है कि मुझे करना क्या है। तो सेल्फ डिस्कवरी से अच्छा कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर और करना चाहें तो आई हाईली रिकमेंड, इस डिस्ट्रैक्शन के इरा में ये सबको करना चाहिए, वो है अग्नि त्राटक। सबसे इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर अग्नि त्राटक, यानी कि आप एक कमरे में अंधेरा कीजिए, एक मिट्टी का दिया। ये जो जितने भी लोग हैं जो बोलते हैं कि मोमबत्ती यूज़ करनी चाहिए, मैं तो कभी भी हाँ नहीं करूँगा। उसकी जो उसके यहाँ से जो निकलेगी, निकलती है, फ्लैश निकलती है, वो आपके लंग्स के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। इसलिए आप मिट्टी का दिया, उसके अंदर रिफाइंड नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी सरसों का तेल, तिल का तेल, देसी घी यूज़ कीजिए। 2 3 4 मिनट के लिए कमरे को अंधेरा किया, दिया लगाया, नीचे बैठ गए, सिर्फ उस पर ध्यान लगाया। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स क्लीन होना शुरू कर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे सीधा डायरेक्ट काम करता है, पीनल ग्लैंड पे सीधा डायरेक्ट काम करता है। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का मतलब जड़ से सॉल्यूशन है वो, करेक्ट, ये कर करेक्ट। सकते हैं।
तो इस तरीके की ये टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको हम अप्लाई करके डे टू डे लाइफ में अपने फोकस को हम इम्प्रूव कर सकते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और जो मोबाइल फ़ोन जो एडिक्शन है आज के टाइम पे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में, तो ये इसको कैसे ओवरकम किया जाए? मतलब इम्पल्सिव, मतलब अगर एक टाइम लाइफ़ पार्टनर ना मिले चलेगा, लेकिन अगर मोबाइल फ़ोन इधर-उधर हो गया तो मतलब साँस ऊपर-नीचे होने लगती है। आपने मूवी देखी सर, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा? यस, यस। उसमें बहुत ही प्यारी मूवी है। फरहान अख्तर ऋतिक रोशन का मोबाइल उठाता और फेंक देता है। तो खैर आपको आज मतलब के फेंक देना चाहिए। सर फेंक देंगे तो आपका मेरा काम ही बंद हो जाएगा। राइट। लेकिन एक मैं रिसर्च पढ़ रहा था, वो सबके काम की है। रिसर्च ये कहती है, स्टूडेंट्स के भी काम की है। बार बार बोला जाता है कि आप चीज़ों को रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीट करो, रिपीटिशन से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। न्यूरो साइंस की रिसर्च ये बोलती है, आप रिपीट कर रहे हो तो उतनी जल्दी याद नहीं होगी, लेकिन अगर आप एक चीज़ पढ़ने के बाद रिपीट करना कर लिया, उसके बाद अगर आप 3 मिनट का गैप दे देते हो, 90 सेकंड से लेके 180 सेकंड्स का गैप दे देते हो, एंड जस्ट सिट डाउन। अगर आपको खाली विजुलाइज करना है, विजुलाइज करो, नहीं करना मत करो। ऐसा नहीं है कि उसको देखना है, सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा, ना, छोड़ दो। आप, आपका ब्रेन इतना स्मार्ट है, वो अपने आप देख लेगा कि उसने क्या पढ़ा था। कुछ मत करो आप, चाहे क्यों, क्योंकि जैसे ही आपने ब्रेन को काम देना बंद किया तो आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं, मिरर न्यूरॉन्स भी एक्टिव हो जाते हैं, वो अपने आप रिकनेक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं पूरे दिन में, मुझे एडिक्शन हो गया है कि मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, 3 काम कर लो, ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। धीरे धीरे अपने आप आपको अवेयरनेस आने लग जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो रही है, मैं अवेयर ही नहीं हूँ अपने आप को लेकर। लैक समस्या ऑफ ये है कि अवेयरनेस है। मुझे पता ही नहीं लग रहा कि मेरे लाइफ में चल क्या रहा है, सोचने का टाइम नहीं, क्योंकि मैंने अपने ब्रेन को एंगेज कर रखा है लगातार काम पे। मैं आपको एक बात बताऊँ इंटरेस्टिंग, कल क्या हुआ, मेरा बेटा था, हम खाना खाने के लिए बाहर गए, तो पापा ट्रैफिक से मुझे बहुत इरिटेशन होती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या इतना शोर हो रहा है। मैंने कहा ट्रैफिक से गुस्सा आ रहा है या इस चीज़ से दिक्कत हो रही है कि कार में मोबाइल अलाउ नहीं है? और अब पूरे दिन में मुझे एक बात बताओ, तुम नहाने, स्कूल के अलावा और टॉयलेट जाने के अलावा कब तुम्हारे हाथ में गैजेट नहीं होता? या तो तुम टीवी देख रहे हो, या तुम मोबाइल देख रहे हो, या तुम टैब देख रहे हो। तो यानी कि तुमने पूरे दिन में ब्रेन को काम में लगा रखा। करेक्ट। तो आपको करना ऐसे तरह है कि अगर आप टॉयलेट जा रहे हैं तो कोई न्यूज़पेपर अलाउ नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है। अगर आप खाना खा रहे हैं, कोई टीवी अलाउ नहीं है, कोई मोबाइल अलाउ नहीं है। यानी कि 5-5 मिनट के काम है। जी। आप टॉयलेट में 2 घंटे भी नहीं लगाएंगे, 5 मिनट में बाहर आ जाएंगे। सही है। और तीसरा, जब आप अपने पार्टनर, अपने बच्चे, अपनी फैमिली के साथ बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर 10-15 मिनट के लिए मोबाइल को साइड में कर दो। अगर पूरे दिन में आपने आधा घंटा साइड में कर दिया तो आपका ब्रेन ओवरहीट नहीं होगा, आपका ब्रेन के पास पावर होगी अपने आप को रिजुवनेट करने की, रिवायर करने की, रिपेयर करने की। और आज हमें रिपेयरिंग की जरूरत है और कुछ की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधे घंटे का काम कर लिया ना, तो आप मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से बाहर आ सकते हैं। किसी भी तरह से आधे घंटे के लिए गैप ले लो बस। तो जैसा आपने बताया कि माइंड को जितना आप रिलैक्स करोगे, आराम दोगे, उतना ज़्यादा पावरफुल होगा और उतना ज़्यादा आप इफ़ेक्टिव हो पाएँगे। तो क्या करें जिससे ये किस किस तरीके से हम अपने माइंड को आराम दे सकते हैं? देखो, तरीके तो बहुत सारे हैं। जी। आपका फ़ेवरेट जो हो, जिससे जो आप अपनी डेली लाइफ़ में अप्लाई कर रहे हों और जिससे आपके क्लाइंट्स को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हों, मैं ऐसी कोई फ़ेवरेट? 2 काम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, जी, जी, जो एक तो मैंने जैन कम्युनिटी से सीखा है, जी, और वो ब्रह्म कुमारी जी बताती हैं, जी। ठीक है, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। आप जब पानी पीते हो ना, तो अवेयर होके पानी पी लो। आपके वेरी हाथ ट्रू। में बॉटल है, पानी बोलते, मतलब पानी आपके सामने आया, अब आपने पानी को देखा, पानी को मुंह में एक सिप लिया, एक बार मत पियो, एक सिप लिया, क्या टेस्ट है, कैसा है, बोला तो ये था कि उसको बोल के पियो आप, कोई भी हुँ। चैंट करके उसको बोलते हुए, थैंक यू वाटर, या जो भी वाटर, जिसको मेडिटेशन भी बोलते करेक्ट, हैं, करेक्ट। वाटर अफर्मेशंस भी बोलते हैं। तो आप जिस भी चीज को मानते हो आप वो कर, लेकिन पानी को अगर आपने अवेयर होकर पीना शुरू कर दिया, एक एक सिप लेना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है वो आपको फोकस बढ़ाता है, आपको रिलैक्स करता है, आपको काम करता है, और आपको सोचने के लिए, यानी कि आपके ब्रेन को शांत करता है और सही सोचने के लिए मजबूर करता है। अच्छा, दूसरा, हमारी बॉडी में पानी है, राइट। हमारी बॉडी में 70% पानी है, हमारे ब्रेन में 82% पानी है, और पानी के अंदर एक मॉलिक्यूल है सर, उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एक मैग्नेटिक पावर है। अगर आप ऑक्सीजन को लिक्विड कर दो, 2 जी। मैग्नेट के बीच में रखो, तो वो चिपक जाती है। ओके। अब मान लीजिए मैंने बोला यार मेरा ना जिंदगी मेरी खराब है यार, बर्बाद है मेरी जिंदगी, पता नहीं क्या ही लिखा है, इससे अच्छा तो भगवान उठा ले मुझे। यस। मेरे को ना नौकरी मिल रही है, ना मेरी किसी से दोस्ती है, लोग मेरे साथ धोखा करते हैं, और मैं पानी पी रहा हूँ।
तो उस मॉलिक्यूल जिसका नाम ऑक्सीजन है, जो पानी के अंदर है, उसके साथ ये शब्द चिपक गए, वो भावनाएं चिपक गई और अंदर चली गई। अब मेरा ब्रेन के अंदर नेगेटिव मेमोरीज रह गई। अब नेगेटिव मेमोरीज में कितने लोग ऐसे हैं ऑडियंस, प्लीज आप ना कमेंट बॉक्स में लिख देना। मेरा जब नेगेटिव इमोशन है, या तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगेगी, मैं बेइंतहा खाऊंगा, पता ही नहीं लग रहा कितना खाना है, क्योंकि ब्रेन के, स्ट्रेसफुल ईटिंग जिसे बोलते हैं जी। या फिर मैं खाना छोड़ दूंगा कि मुझे 11 बजे खाना है, मुझे 2 बजे तक भूख ही नहीं लग रही, मुझे भूख ही नहीं लगती। तो क्या हुआ, यानी कि आपके ब्रेन के पास वो क्लैरिटी नहीं है, मैसेज ही नहीं जा रहा, यानी कि आपके इंटेस्टाइन और ब्रेन का कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब आपने सिर्फ पानी को ये बोला, मेरा मन बड़ा शांत है यार, फिर एक घुट पी लिया, थोड़ी देर बाद याद आया फिर पानी पीना है, ओम नमः शिवाय, पानी पी लिया, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, फिर मैंने पानी पी लिया। तो मेरे अंदर मॉलिक्यूल कौन सा, ऑक्सीजन। अब मेरे पास कैसी मेमोरी रहेगी, अच्छी। तो राइट। आपने इसको चेंज कर लिया। दूसरा, रात को सोने से पहले अगर आप भ्रामरी कर लेते हो, तो मुझे लगता है उससे अच्छा प्राणायाम नहीं है, उससे अच्छा अपने ब्रेन को रिलैक्स करने का, आपके ब्रेन की मेंटल स्टेट को चेंज करने का तरीका नहीं है। और साइंस भी बोलती है, शास्त्र भी बोलते हैं, और ऐसे मैं कितने ही एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ। अगर आप टॉपर को भी उठा लेंगे, किसी भी, चाहे वो यूपीएससी टॉपर हो, आप उनकी भी अगर जर्नी देखेंगे, वो अपने माइंडफुलनेस पे बहुत काम करते हैं। तो जी, ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे मेरी लाइफ की बहुत फेवरेट हैं, मुझे बहुत पसंद है ये। बहुत ही खूबसूरत। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए, ऑक्सीजन का जो पार्ट है, ये कैसे आइडेंटिफ़ाई हुआ? इसके पीछे कुछ साइंस है? कैसे मतलब आप अगर लॉजिक अभी है इसका? गूगल करेंगे सर, तो जी, गूगल में आ जाएगा, इसके पीछे मतलब बहुत अच्छे रिसर्चर हैं जिन्होंने ऑक्सीजन को लिक्विडाइट किया, लिक्विड ओके, में कन्वर्ट किया, और फिर जैसे ही उसको दो यहाँ पे मैग्नेट रखी, उसको जैसे डाला, वो पूरा का पूरा ऐसे चिपक गया उसके साथ। तो वहां से पता लगता है कि ऑक्सीजन के अंदर मैग्नेटिक पावर है। आप ओके, में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको करेक्ट, आप ऑरा बोलते हो, जिसको आप आभा मंडल बोलते हो। जी। अब कोई बोलता है ना यार इसका यार और अच्छा नहीं है, पता नहीं हुँ, कैसा है यार, अजीब सा है यार, नेगेटिव सा है, बात करने का मन ही नहीं वो करता, वाइब्स फ़ील नहीं होती वाइब मतलब फील नहीं होती। हाँ, जी, जी। और दूसरा तो यार इसकी, इसको पता नहीं क्या देख के बड़ा मजा आता है, इसको देख के, यू इससे लव बात टू करके। कनेक्ट विद दैट पर्सन, व्हाट इज दैट, व्हाई, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर सेल्फ। राइट। उनका ऑरा, आभा मंडल, आभा मंडल किससे बना आपका, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन हुँ, ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, बहुत बड़ा रोल बहुत एक अच्छी चीज़ जानने को मिली। सो ब विकास जी, चूँकि हम अपनी पूरी लाइफ़ में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, कहते हैं कि हैबिट कैन मेक यू और ब्रेक यू। है। तो ये हैबिट का और ब्रेन का क्या कनेक्शन है? मतलब किस तरह से मतलब नई हैबिट डालना तो चाहते हैं कि मुझे बुक रीडिंग करनी है, मुझे सुबह घूमने जाना है, पता सब कुछ है, पीपल नो एवरीथिंग राइट नाउ, बट इट इज़ वेरी, वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप और अडॉप्ट अ न्यू हैबिट। ऐसा क्यों होता है और इसको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं? अभी सर हमारे ना, मतलब यहाँ पे मैं नोएडा रहता हूँ, जी। तो यहाँ पे गौर चौक है एक। हाँ जी। और अगर आप सुबह यहाँ पे 8 बजे निकल जाएँ, दोपहर को 2 बजे निकल जाएँ, शाम को 6 बजे निकल जाएँ, आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी बर्बाद है। क्यों? क्योंकि इतना ट्रैफिक है वहाँ पे। अभी वहाँ पर एक अंडरपास अप्रूव हुआ है। अब जिन-जिन के शहरों में अंडरपास अप्रूव होता है, या कोई ब्रिज बनता है, वो जो बनने का जो टाइम है ना सर, वो बहुत गंदा होता है। 2 साल जो होते हैं, वो साल 2 साल जो समय लगता है, धूल, मिट्टी, ट्रैफिक, आपकी ज़िंदगी एकदम ऐसे हो जाती है यार, सब कुछ ये होता है कि अजीब-सा हो जाता है, आपको इरिटेशन रहती है। तो हैबिट बनने का भी सेम ही नियम है। ब्रेन में न्यूरल पाथवे, ब्रेन है क्या सर? ब्रेन में कुछ भी नहीं है। एक न्यूरॉन है, एक यहाँ पे न्यूरॉन है, यहाँ से यहाँ जाने का जो रास्ता है, वो जितना अच्छा है, अगर वो जैसे घर की जो बाहर सड़क होती है 30 फीट की है, तो वहाँ पे ट्रक नहीं जाएगा, नहीं तो जाएगा। आपको एफर्ट लगेगा। अगर ट्रक चलेगा भी ना, तो रेंग-रेंग के चलेगा। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे अगर आपकी 30 फीट की सड़क है, तो ट्रक वहाँ से निकलेगा, यानी कि आपको बड़ा कुछ काम करना है, यानी कि ट्रक। हुँ, आपको एरोप्लेन निकालना है, तो यानी कि इतना बड़ा काम करना है, तो वो वहाँ से नहीं निकल सकता। फिर आपको लगा मैं थोड़ा-सा और मेहनत करता हूँ, तो ऑब्वियसली फिर चादरें टूटेंगी, सड़कें बड़ी होंगी, तो वो तोड़ने का प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा-सा पेनफुल होता है। डिस्कम्फर्ट होता है शुरुआत। डिस्कम फिर आपने सोचा मैं 50 फीट की सड़क कर दी, तो 50 फीट की सड़क पे भी अब ट्रक को चलने में थोड़ा-सा एफर्ट लगेगा, धीरे चलेगा, स्पीड पे नहीं चलेगा। अब आपको लगा नहीं मैं ना अब स्टेट हाईवे बना देता हूँ, तो आपने 4 लेन की एक रोड बना दी, तो 4 लेन पे अब ट्रक जा सकता है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी हो सकती है, 60 से 80 लिखा होता है। करेक्ट, अब आपने बनाया आगरा हाईवे, यमुना एक्सप्रेस बना दिया, मुंबई एक्सप्रेस बना दिया, जहाँ पे 8 लेन रोड है, 16 लेन रोड है, वहाँ पे आपकी स्पीड है 120 से लेके 140। राइट, वहाँ पे आप जेट भी उतार सकते हो, एरोप्लेन भी उतार सकते हो। क्यों? लेकिन वो एफर्ट लगाया आपने। तो आपके न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अगर वो वाला नेशनल हाईवे बन गया, तो अब आपके लिए हर काम आसान है। बनने तक का प्रोसेस तो मुश्किल है, लेकिन बनने के बाद वो हर काम वो आसान है। अगर कर गए, तो फिर आपको रोक नहीं सकता कोई सफलता से।
किसी भी तरह से नहीं रोक तो सकते। बेसिकली मैं जो समझ पाया कि बेसिक जितनी भी हमारी हैबिट्स हैं, बिहेवियर हैं, उनके एक ट्रैक बने हुए हैं हमारे माइंड में। जैसे रोड्स बने हुए हैं, वैसे ट्रैक बने हुए हैं हर एक बिल्कुल, बिहेवियर के लिए। हाँ, और जो बैड हैबिट्स हैं वो भी एक तरीके का ट्रैक है, और एक न्यू हैबिट्स भी डेवलप करना है, तो इट्स जस्ट लाइक क्रिएटिंग अ न्यू ट्रैक। न्यू ट्रैक, तो इसीलिए एग्ज़ैक्टली। शायद बोला जाता होगा कि 21 दिन लगते हैं किसी नई हैबिट को बनाने के लिए, और कंसिस्टेंट करना पड़ता है, शायद यही एक रीजन है। सर 21 दिन नहीं लगते, एक्चुअली 66 डेज़ लगते हैं। 21 दिन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो शुरुआत हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है। इनिशिएट हो जाती है और ओके। जैसे जैसे आज आप जब कार चलाते हो, जी। जब सीखी थी तो याद करना पड़ता था एक्सीलेटर कौन सा है, ब्रेक कौन सा है, गियर पे कैसे हाथ रखना है, स्टीयरिंग को हम ऐसे कस के चिपक के पकड़ते थे, बिल्कुल। ठीक है? या यस। फिर हमने जब बाइक सीखी थी, साइकिल पे बैलेंस बनाना सीखा था, पेंसिल को पकड़ना सीखा था, खाना खाते हो अब आपकी मसल मेमोरी में अगर चला गया, तो खाना किसी भी तरह से अंधेरे में आपके नाक में नहीं जाता, मुँह में ही जाता है, जो परफेक्टली मर्ज़ी कर फाइन। लो। आप यहाँ से निकलोगे, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, आपको पता मिलने लगेगा आप घर से बाहर कब निकल गए। ऑटो मोड में हो गया सारा ऑटो मोड काम। में हो गया क्योंकि आपके ब्रेन में वो न्यूरल पाथवे बन गया। ग्रेट। सचिन तेंदुलकर को अगर आज भी अगर नींद में भी खड़ा करके अचानक खड़ा कर दोगे, तो उसको ये नहीं कि मैं नहाऊँगा, धोऊँगा, फ़ोकस करूँगा, तब मैं बैटिंग करूँगा। उसको पता है उसके हाथ अपने आप चलते हैं, राइट। ठीक है? विराट कोहली के हाथ अपने आप चलते हैं। जितने भी स्पोर्ट्समैन उनके हाथ, जितने भी आप आर्मी वालों को देखो, उनका जो फ़िज़िकल जो फ़िटनेस है, जी। उनको 100 पुशअप लगवा लो। आज मेरे में अगर मेरे को बोलो 100, मेरे 3 में मेरी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन उसके लिए ट्यून है ट्यून्ड और है। हमारा ट्यून नहीं है। दैट्स व्हाई एक वर्ड आता है, बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट। तो जब मैं इसको और डीप में समझ रहा था, व्हाट डज इट मीन्स? तो प्रैक्टिस मतलब न्यूरॉन्स को आपने काम दिया और एक न्यूरॉन से दूसरे, जैसे मैं आपसे हमारी दूसरी मुलाकात है, जी। तो अभी हम उतने नहीं खोले। अब मेरा आपके साथ रोज़ आना-जाना हो जाए, बात होनी हो जाए, घर में आना-जाना हो जाए, तो मुझे आपके घर की सीधे किचन में एंट्री मिल जाती है। मैं करेक्ट। आपसे रोज़ बात कर सकता हूँ। तो मेरा और आपका संबंध कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग हो गया। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? समय। समय यानी कि यस। आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो एफर्ट मतलब आपने न्यूरल पाथवे बड़ा किया अपना, तो आप न्यूरल पाथवे बढ़ाकर एफर्ट्स तो लगेंगे। हाँ, वो कहते हैं ना, न्यूरॉन दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हाँ, है फायर ना? टुगेदर नाउ, और आप ही एग्जैक्टली। का एक पॉडकास्ट सुनना था, मतलब यूज इट और लूज इट। आई मतलब लव दिस लाइन और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्रेन का या लाइफ का थंब लाइन या थंब रूल ही यही है, या तो वो यूज होगा या वो खत्म होगा, कांस्टेंट नहीं रहने वाला। तो करेक्ट। लगातार या तो काम करते रहिए, नहीं तो फिर एवरेज तो फिर सारे बहुत सारे लोग हैं ही, 97% लोग एवरेज तो हैं ही फिर। विकास जी, आज जो देखा है, अगर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च में देखा है कि देर आर मोर देन 70% प्रोफेशनल जिनकी लाइफ में स्ट्रेस एंड एंजाइटी है। हम्म। तो स्ट्रेस होता क्यों है, मतलब उसका रीज़न क्या है, रूट कॉज क्या है, एंजाइटी का रूट कॉज क्या है, एंड हाउ टू हैंडल, राइट, इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, इतनी फास्ट पेस लाइफ में कैसे इसे हैंडल करें, और इससे हमारी ओवरऑल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? क्योंकि मैं भी बहुत सारे पेशेंट्स को जब देख रहा होता हूँ, वो बोलते हैं हम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, बहुत अच्छी डाइट ले रहे होते हैं, लेकिन वो ये पार्ट भूल जाते हैं। तो आप चूंकि ब्रेन एक्सपर्ट हैं, तो इस पर थोड़ा सा बताएं जरा। सर आप वर्किंग प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, 70%, आपको जान के अच्छा नहीं लगेगा। एज पर रिसर्च 40% स्टूडेंट्स बिलो 18 दे आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। ओ माय गॉड। एज पर NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, 50 स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड एवरी डे। माय गॉड। तो आप 50 स्टूडेंट्स। 50 स्टूडेंट, और ये डेटा 2020 के आसपास, शायद 30 के आसपास था या 2016 के आसपास ऐसा कुछ था। तो डेटा बढ़ा है ये काफ़ी। अच्छा, ये वो है जो रिकॉर्डेड है, हाँ, ऑन जो पेपर है। ऑन पेपर है, जो रिकॉर्ड नहीं है। अभी 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 कोटा में एक सुसाइड हुआ है। लास्ट ईयर दिल्ली IIT, जो मतलब IIT क्रैक करने के बाद उस दो लोगों ने, अभी हमारे एक बिल्डिंग में वेल प्रोफेशनल एक पर्सन था, उसने अच्छी जॉब सब कुछ, उसने सुसाइड किया है। इनफैक्ट आपके पास आने से पहले मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। एक मेरी काउंसलिंग थी, तो वो 30 साल की लड़की, अच्छी जॉब में, फैमिली सेटल, लव मैरिज की हुई, और घर खुद का, गाड़ी खुद की मतलब उसने अपने पैसों से कमाई हुई, मतलब हस्बैंड की वाइफ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, राइट। और वेल सेट, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम, खुशी महसूस नहीं होती, किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, बात करने का मन नहीं करता, दोस्त नहीं है, कहीं चले जाओ तो ऐसा लगता ही नहीं। अच्छा, मोबाइल भी खरीद लिया था, ऐसा लग ही नहीं रहा क्यों खरीद लिया। फुलफिलमेंट नहीं है लाइफ में। फुलफिलमेंट नहीं है, जॉय नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है, हम अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आपने पूछा स्ट्रेस क्यों होता है, मेरे हिसाब देखो, बहुत अच्छी लाइन है, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद जेफ बेजोस की है या मैं शायद भूल रहा हूँ। काम करने से स्ट्रेस नहीं होता, काम ना करने से ज़्यादा स्ट्रेस होता है। अब सवाल ये है
कि कौन सा काम ना करने से। तो अगर मैंने ब्रेन के अकॉर्डिंग काम किया तो वो कहलाएगी लर्निंग। मैंने अगर ब्रेन के अगेंस्ट काम किया तो कहलाएगा स्ट्रगल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मुझे शर्ट दीजिए, जी। जैसे मेरा बेटा है 15 साल का हो गया, अब मैं उससे इंस्पायर होकर मैंने उसका टी शर्ट पहना, अब उसको टी शर्ट आता है एम साइज का, मुझे आता है एल साइज का, तो मुझे उसमें घुटन होगी, सफोकेशन फील होगी, टाइट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल। तो आप जब ब्रेन के अगेंस्ट काम करते हो या ओवर हीट करके काम यानी कि मल्टीटास्किंग करते हो तो ब्रेन को स्ट्रगल महसूस होता है। सही सही तरीका इसका यही है, आप अपनी हॉबीज को डेवलप कीजिए। अब लोग कहेंगे यार ये फालतू की बात है, हॉबीज कैसे डेवलप हो जाएंगी, हमारे पास टाइम नहीं है। तो फिर टाइम तो अपने आप ही नहीं है। 100 साल की जिंदगी लेके आए थे, टाइम है नहीं तो 60 साल में निपट जाओगे। राइट। हॉबीज डेवलप कर ली तो खुश रहोगे, हैप्पीनेस रहेगी, जॉयफुल रहोगे। और आपका वो बहुत अच्छी लाइन थी कि जिंदगी में राजेश खन्ना की लाइन है जहाँ मैं भूल रहा हूँ कि जिंदगी बड़ी बड़ी होनी चाहिए, ऐसा कुछ लाइन था कि जिसमें भाई आपका जो हाँ, लाइफ का स्केल है वो बड़ा होना चाहिए, करेक्ट, करेक्ट। लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ, एग्जैक्टली। तो वो तब होगा जब आप अपनी हॉबीज पे अपने स्किल पे काम करेंगे, अदरवाइज स्ट्रेस तो फिर आएगा आएगा। वो ऐसे कहते हैं कि आपने कितने दिन जिए मैटर नहीं करता, उन दिनों में कितने जिए वो मैटर करता है। बिल्कुल ठीक है सर, मतलब हर दिन आप क्या क्वालिटी, क्या एक्सपीरियंसेस आप ले रहे हैं, दैट मैटर्स। दैट डज मैटर। मैं तो उसको इस तरह समझता हूँ कि जैसे ब्रेन कैसे, हमें तो ब्रेन समझ में आता है, हुँ। ब्रेन के 10 कमरे हैं, 10 हिस्से हैं, हर कमरे को यूज दे दो, काम में ले लो तो स्ट्रेस कम आएगा। आपने 3 कमरे बंद कर दिए, 3 महीने बाद उसमें धूल मिट्टी जम जाएगी, तो वहां जब धूल मिट्टी जम गई तो उन बेचारे 3 कमरे जो बंद किए वो तो काम आ नहीं रहे, और उनका वर्कलोड जो है वो 7 पे चला गया। 7 हुँ। पे चला गया तो अब 7 लोगों को 10 लोगों का काम करना पड़ रहा है। तो फिर क्या हुआ, स्ट्रेस, जिसे बोलते हैं स्ट्रगल, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा। करना क्या था, 3 लोगों को वापस बुला लो यार, उसका काम में ले लो। तो 10 के 10 कमरों को यूज करो, आपके ब्रेन में बहुत सारी चीजें हैं, उसको यूज करो, कभी स्ट्रगल नहीं आएगा। तो कैसे पता करें, मतलब जैसे कोई पर्सन है जिसकी लाइफ में स्ट्रेस है, हम्म। देयर कुड बी पर्सनल, प्रोफेशनल, फाइनेंशियल, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, राइट? तो अपना असेसमेंट कैसे करें, वो रूट कॉज तक कैसे पहुंचें कि हाँ ये चीज़ है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेस हो रहा है, और फिर उसको हम ओवरकम कर पाएँ। हमें ना मतलब अभी आप मुझसे बात भी कर रहे थे, एक तो ना फैंसी वर्ड से बचना चाहिए, जो जिसका आप मुझसे पूछ भी रहे थे, तो जिसको आप बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, आपने यस, देखा होगा कि एमबीए हाँ, कॉलेज में बहुत होता है स्वॉट एनालिसिस, बहुत। मैंने कॉर्पोरेट्स भी बहुत जब कराते अपना हैं। करियर शुरू किया था एक फार्मा कंपनी में, तो बड़ा ट्रेनिंग में, मतलब जो हमारी शुरुआती थी वहाँ पर करवाया था हमसे, बड़े फिर गुस्सा आ जाएंगे आपकी ऑडियंस पर, बेवकूफ बनाने का काम है वो, ओके। गधा बनाने का काम है। सर एक बात बताओ, सेम मेंटल स्टेट में आपकी जैसी भी मान लो मैं बहुत ओवर एक्साइटेड हूं, मेरा कुछ अचीवमेंट हुआ, मेरा प्रमोशन हुआ, मैं बहुत खुश हूं, और उस मेंटल स्टेट में मैंने अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स लिख लिए, और जैसे अगले दिन मेरे बॉस से डांट पड़ी, मेरे पार्टनर से डांट पड़ी, मेरी लाइफ में कुछ हो गया, मेरी मेंटल स्टेट चेंज होगी, वही सेम मेरे को जो अपॉर्चुनिटी दिख रही थी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखना बंद हो गई, मेरे को थ्रेट्स ज्यादा दिखने लग गए, स्ट्रेंथ पता ही नहीं लग रही, वीक पॉइंट ज्यादा लगने लग गए। तो क्या हुआ, आपका शॉट चेंज हो गया। ये तो संभव ही नहीं है, व्यक्ति अपने अंदर बैठकर खुद का शॉट कर ले, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं है। बाइस्ड भी होगा, मतलब मेरा मूड अग- कैसा है वो जैसा आपने तो बताया। इसके लिए लगता है बर्ड आई व्यू। यस। बर्ड आई व्यू कब मिलेगा, दो ही तरीके से मिल सकता है, या तो आप मेडिटेशन, माइंडफुल एक्टिविटीज कीजिए और उस जोन से बाहर आकर अपने मेंटल स्टेट को स्टेबल करके फिर आपने बर्ड आई व्यू लिया, उसके लिए लगता है आपको गुरु, कोच, वो आपको गाइड करता है। इसलिए बोला जाता है जितनी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं हमेशा गुरु के अंतर्गत, गुरु के अंदर रहकर की जाती हैं, बाहर जाके, तभी तो गुरु शिष्य पद्धति होती है। जी, जी। आप सोचो ना सर, कितने भी राजा रहे हैं, एक राजा बताओ जिसके पास गुरु नहीं था, एक राजा। शायद ही कोई नहीं। और हर छोड़ो, चलो भारत की बात नहीं करते, इजिप्ट चले जाओ, किसी भी आप उसको उठा लो, आप इराक उठा लो, किसी भी कंट्री को उठा लो, आपको एक राजा नहीं मिलेगा बिना गुरु के, क्योंकि बर्ड आई व्यू चाहिए। राइट। दूसरा तरीका है, अगर माइंडफुलनेस नहीं कर सकते तो फिर आप टूल्स का यूज करो, जैसे ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, ड्राइंग एनालिसिस है, फिंगरप्रिंट टेस्टिंग है। तो आपके पास एक टेक्नोलॉजी है, हुँ। टेक्नोलॉजी आपको हेल्प करती है आपको बेहतर तरीके से समझने में। और समस्या इस बात की है, हम अपने आप को बिना बेहतर तरीके से समझे हम डिसीजन जब लेते हैं तो फिर ब्लंडर्स ही होते हैं। फिर हम बोलते हैं कि यार किस्मत मेरी साथ नहीं देती, मैंने ये स्टार्टअप शुरू किया वो बंद हो गया, मैंने ये जॉब में गया मेरा मन नहीं लगा, मुझे वहाँ से निकाल दिया, मैंने इतना पैसा लगा दिया, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर मैं बन गया। लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा, बहुत सारे ऐसे सर्जन हैं जो स्ट्रेस में हैं, क्योंकि
हमारे यहाँ पे चेक ही नहीं करा जाता कि उसको डॉक्टर तो बना दिया, डॉक्टर अच्छा है, वो इंटेंट भी अच्छा है, लेकिन क्या उसके पास पैराइटल लोब है, इन फाइन मोटर स्किल्स की इतनी पावर है कि वो अच्छा डॉक्टर अच्छी सर्जरी कर पाए, जिसको आप बोलते हो हाथ में शिफा है। हम्म। तो कुछ लोगों के हाथ में शिफा है, किसी के में नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? किसी के हाथ में सफा है। सफा बोलते हैं, शिफा बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना हाथ हल्का है, किसी हाँ का लगाया हुआ इंजेक्शन पता नहीं लगता, किसी का बहुत पेन करता है, जी। क्योंकि उसको पावर मिली थी, उसने पे काम किया, तो वो आपके तो टैलेंट बन गया। ये जो टेस्ट है ये ऑनलाइन किया जा सकता है या कैसे ऑफलाइन होता है, किस तरह से होता है इट्स टेस्ट? कम्प्लीटली ऑनलाइन, ओके। और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। जी। आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स आपके ब्रेन के साथ कनेक्टेड है एज पर न्यूरोसाइंस, और जब बच्चा अपनी मदर वॉर्म में होता है तब उसका ब्रेन बनता है, तभी उसके फिंगर टिप्स बनते हैं। और फिंगर टिप्स आइडेंटिकल ट्विंस के भी डीएनए सेम हो सकता है, लेकिन फिंगर टिप्स अलग अलग होते हैं। क्या बात है। तो फिंगर टिप्स से हम ब्रेन को स्ट्रक्चर समझते हैं, ब्रेन का डेंसिटी यानी कि साइज क्या है वो समझते हैं, और 3 से 5 दिन का प्रोसेस है। फिर एक काउंसलर होता है, काउंसलर उसको पूरा डिटेल में उनके लाइफ के बारे में, उनके पेन पॉइंट्स के बारे में बताता है। फिर रिपोर्ट शेयर होती है, रिकॉर्डिंग शेयर होती है, ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो दर्शक अगर व्यूअर्स इस तरह का कोई टेस्ट चाहते हैं तो विकास जी का एक बहुत अच्छा स्टार्टअप है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जिससे लोग इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। थैंक यू सर। सर हमारी कंपनी का नाम है ब्रेन इन्फिनिटी, बिकॉज वी बिलीव ब्रेन की पावर इन्फिनाइट है, लेकिन पता कैसे करें, इसलिए इस स्टार्टअप को शुरू किया गया, तो जिससे हम ब्रेन की स्ट्रेंथ पता लगे। लगभग 7 साल हो चुके हैं, और मोर देन 10,000 से ज़्यादा हम फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस कर चुके हैं। ग्रेट। और उसके अंदर डिटेल में समझने के लिए हमने एक मिशन चलाया, उस मिशन का नाम है, जिसके लिए मैंने अभी अपना घर छोड़ा है और अपनी फैमिली से परमिशन लेके मैं आई शिफ्टेड टू यूपी, ओके। नोएडा में शिफ्ट हो चुका हूँ मैं। तो मिशन का नाम है सफाई, सफाई स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया। उसके ग्रेट। लिए मैं और मेरी पूरी टीम डेडिकेटली, मैं खाली टीम नहीं बोलूँगा, मेरा तो उल्टा परिवार ही लगा हुआ है इसके अंदर, क्योंकि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट है तो कर पा रहा हूँ, वेरी ट्रू। वाइफ का सपोर्ट है तो कर पा रहा हूँ, बेटे का सपोर्ट है तो कर पा रहा हूँ। तो उस मिशन को हम चला रहे हैं, और हमारा पर्पस यही है कि हर किसी को अपने बारे में पता हो और ब्रेन की परफॉर्मेंस पीक पे ले जाए, तो स्ट्रगल हमेशा के लिए खत्म है, कोई क्या बात स्ट्रेस है। नाम की चीज़ नहीं रहेगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। विकास जी, चूँकि मैं हेल्थ डोमेन में काम कर रहा हूँ और आज अगर देखा जाए बहुत सारे लोगों की लाइफ में ना पास्ट के पेनफुल मेमोरीज हैं, ट्रॉमाज हैं, और बाहर से सब कुछ, बड़े घर में रह रहे, सब कुछ रह रहे हैं, और उनके सारे रिपोर्ट्स करा लेते, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा माइंड की ऐसा ये नेगेटिव ज़्यादा क्यों याद रखता है, क्यों वो बार बार वो नेगेटिव चीज़ों को लेके आता है और वो नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर कर रहा होता है, मतलब उसी जोन में बना रहता है। पॉजिटिव भी तो स्टोर कर सकता था ना भाई, पर नेगेटिव ही क्यों ज़्यादा स्टोर करता है? मतलब अगर कोई खाली भी बैठा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आएँगे। मतलब अगर बच्चा स्कूल से 10 मिनट लेट हो गया तो ये नहीं सोचेगा कि गाड़ी खराब हो गई, पता नहीं कुछ वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो सिमुलेट करता है। तो ये क्या चीज़ है? ये थोड़ा-सा बताएँ। देखो आज के इरा में तो चलो ये चैलेंज है ही, लेकिन वैसे भी अगर ह्यूमन साइकोलॉजी में अगर चले जाएं, तो दो ही काम है किसी भी जीव के, किसी भी जीव, उसमें हम ह्यूमन भी आ जाते हैं, पशु भी आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, सर्वाइवल और मेटिंग। राइट। तो हमारा पहला काम क्या है? सर्वाइवल। अब सर्वाइवल कब होगा? जब मैं अवेयर होऊंगा यार क्या डेंजर आ सकता है, तो डेंजर को लेकर हमारा ब्रेन बना हुआ है। तो हमारा ब्रेन बना ही इस अकॉर्डिंग है कि हमें पहले नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करती हैं या दिखती हैं, इसलिए नेगेटिव चीजें जल्दी फैलती हैं। ओके। तो ये तो एक तो रीजन है, तो साइंटिफिक रीजन है। दूसरा, हम लोगों का अगर आप कंटेंट भी देखते हैं ना, तो नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी वायरल होती हैं, यस, है यस। ना? बहुत जल्दी वायरल क्यों होती है? क्योंकि हमें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पॉजिटिव चीजों को लेकर इतना वायरलिटी नहीं आता। इसको ठीक करना बहुत जरूरी है, रहेगा तो वही मेथड सर, क्योंकि आपका ह्यूमन टेंडेंसी वही है, मेथड चेंज नहीं हो मतलब सकता, ये कह सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको चेंज करना पड़ता है। हाँ। चेंज कैसे करना पड़ता है? जो हमें शुरू से सिखाया गया है लेकिन हम भूल गए, वो है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। मैं आपके पास आया, मेरा टाइम था 11 बजे का, मैं पहुंचा आपके पास 11:10 पे। एक तरीका, यार क्या आदमी है यार, ये लेट आता है यार। एक तरीका, यार चलो बढ़िया यार, आज ठीक है टाइम पे आ गया, हम टाइम पे शुरू करेंगे। राइट। तो आपने कॉन्शियस एफर्ट लगाया अपने आप को पॉजिटिव नोट पे रखने का। हुँ। इसलिए ही तो जो हमारे यहाँ पे मंदिर क्यों होते हैं, मस्जिद क्यों होते हैं, पूजा घर ये आजकल बड़ा अच्छा चल रहा है, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्यों है? अरे बहुत। क्यों है? आपके बिलीफ सिस्टम को नेगेटिव से पॉजिटिव करना, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है सर, वो चलती है गिव एंड टेक पे। तो अगर मान लीजिए मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है, मुझे नकारात्मक देखना है, मैं देख रहा हूँ अनूप जी के अंदर ये 4 कमी है, तो मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि मैं अपने अंदर पॉजिटिव देखूँ। अब ये व्यक्ति को गलतफहमी है कि मैं अपने अंदर पॉजिटिव देख लूंगा ना, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव अपने अंदर भी देखेगा,
अब मान लो मेरी ताकत, या मैंने कॉन्शियसली चेंज कर लिया, अनूप जी दिखने में अच्छे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या मेरी वाइफ अच्छी है, या मैंने 4 ऐसे रोज नई चीजें ढूंढनी है, हर प्रॉब्लम में पॉजिटिव ढूंढना है। इसका फायदा ये होगा, मेरा ब्रेन मुझे मेरे लिए भी पॉजिटिव बताएगा, विकास तू वाओ! ठीक है यार, तू मेहनत कर रहा है, तू इसे काम कर रहा है, तू सोशल वर्क कर रहा है, तेरे पेरेंट्स इससे खुश हैं, तेरा बेटा तो मुझे अपने आप बताएगा। तो इसका तरीका ये है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जाना है तो ग्रेटिट्यूड की डेली प्रैक्टिस। ग्रेटिट्यूड मिलता भी है इनहेरेंट, यानी कि जो हम ब्रेन मैपिंग टेस्ट से देखते हैं, नहीं मिला तो आप इसको कॉन्शियसली अपनी लाइफ में लेके आइए और तहे दिल से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसलिए हमारे यहाँ पर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रार्थना कीजिए। जी, होओपोनोपोनो अगर आप सुना हो तो उसमें प्रार्थना का रोल है। उन्होंने तो बिल्कुल। 23 हार्डकोर क्रिमिनल्स, इनसेन क्रिमिनल्स को सिर्फ प्रार्थना से ठीक कर दिया था, रिसर्च बोलती है। यस, यस, तो यस। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ग्रेट। तो जैसा भी आपने बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन, राइट? तो मैंने तो देखा है इस पे बहुत सारा लोग वीडियो देखते हैं और पता नहीं क्या-क्या कर रहे होते हैं, पर उसके बाद भी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा। तो प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में मतलब ऐसे होता है स्यूडो साइंस है कि बस ख़याली पुलाव बुलाते रहो। अभी मतलब अकाउंट में पड़े हैं 25,000 और आप बोल रहे हैं भई 1 लाख रुपए आ रहा है, मर्सिडीज़ आ रही है। मतलब समथिंग कई बार लगता है पागलपन जैसा है। तो एक्चुअल में सच्चाई क्या है और व्हाट इज़ द राइट वे? अगर ये है भी तो इसका करने का तरीका क्या है? सही तरीका क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, और बहुत ज़रूरी भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली में प्रार्थना है। उसका नए फैंसी वर्ड्स हैं और उसके तरीके चेंज हुए हैं। तो लेकिन पहले हमें बचपन से सिखाया जाता था, आप जब उठो तो हाथ जोड़कर अपने हथेलियों को देखो, तो आपने क्या बोला? धन्यवाद, थैंक यू। आप हुँ, जब ज़मीन पे पैर रखो तो पहले धरती माँ को प्रणाम करो, तो आपने उसको बोला थैंक यू। तो आपके पहले कल्चर में था। राइट। तो आप उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था आपके बिलीफ सिस्टम को ये बताना कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है यार, यस। तुम्हारी ज़िंदगी शॉर्ट है। इसलिए पुराने जितने बुजुर्ग हैं हमारे, वो इतने काम, रिलैक्स और बहुत हाई पावर डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें करी हैं। अब चीज़ें चेंज हुई हैं थ्रू बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया। हम थोड़े से पीयर प्रेशर में चले गए हैं, कंपैरिज़न में चले गए हैं, सिग्निफिकेंट की तरफ चले गए हैं, हर चीज़ चाहिए हमें इस तरह से। तो बिलीफ सिस्टम वीक हुआ है उससे। एजुकेशन का भी इसका में बहुत बड़ा रोल है। लेकिन फिर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक रूल है, वो सबको समझ आना चाहिए। वो आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, दैट्स इट, बस। चाहे वो आपने लिख कर सही किया, चाहे आपने विजुलाइज करके सही किया, चाहे आपने बोल के ठीक किया। इन तीनों का काम, जैसे बच्चा जब पैदा होता है, अब बिलीफ सिस्टम, बच्चा जब पैदा हुआ पहला काम से सुनने का करता है। तो आप जो उसको सुनाओगे फिर वो वैसा बोलता है। हम बोलते हैं ना, पापा बोल, मम्मा बोल, फिर वो हुँ, बोलना शुरू करता है, राइट। क्योंकि हम उसको फीड कर रहे हैं। और वो फीड होता जा रहा है, वैसा बोलता है। अब आप ब्रेन को नेगेटिव फीड कर रहे हो तो वो नेगेटिव बोलेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको बोलता है कि आप पॉजिटिव फीड कीजिए इसको, रोज ग्रेटिट्यूड में रहिए, अफर्म कीजिए। तो जैसे आपने बोला कि मेरी मेरी तनख्वाह 25,000 है, लेकिन अगर मेरे पे एक क्लैरिटी है, पहला कि मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीक पॉइंट क्या है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जब मैं बोल रहा हूँ तो 93% लोगों को अपना पोटेंशियल ही नहीं पता। वो एवरेज या बिलो एवरेज इसलिए लाइफ जी रहे हैं क्योंकि वो फ्लो में है, ठीक है, चल रही है जिंदगी, पता ही नहीं है, चलती का नाम गाड़ी है। चलती का नाम गाड़ी है। तो आपने सेल्फ डिस्कवरी की, आपको क्लैरिटी मिल गई कि मेरे पास ये, मेरा ये पोटेंशियल है। भाई जैसे मान लो मेरे पास, मेरे फ़ोन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नंबर सेव हो, जी। उनके पास मेरा भी सेव हो, तो मेरा, मुझे मेरा पोटेंशियल पता है, मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मैं कर तो लूँगा। हुँ, मुझे सिर्फ प्रोसेस समझना है। तो जब मुझे पता हो कि मैं उस परमपिता परमात्मा को जानता हूँ, तो मेरा प्रोसेस समझा। अब सिर्फ इतना करना है कि 25,000 मेरी सैलरी है, इसको अगर 1 लाख तक लेके जाना है, तो मुझे कौन-कौन से स्किल सीखने हैं। और साथ में राइट। एक इमोशन चाहिए, क्यों सीखने हैं, क्या हो जाएगा? अगर मैंने गाड़ी ले ली, तो मेरी फैमिली बड़ी कंफर्ट में आ जाएगी। रात को कहीं जाएँगे तो अनसेफ फ़ील नहीं करेंगे, कैब का वेट नहीं करना पड़ेगा, और साथ में सभी को अच्छा लगेगा कि यार गाड़ी एक एक है यार, मतलब एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपका पोटेंशियल बढ़ गया, आपका नज़रिया बदल गया। नज़र बदलो, नज़ारे बदलेंगे, राइट। है ना? पंजाबी में हमारे कहावत है कि सोने अनु सब सोने दिख दे, मतलब सबको अच्छा देखने की पावर, यानी कि अपने आप को अच्छा देखने, तो वो तब आएगी जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा? जब आपको अपना पोटेंशियल पता होगा। तो आपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग काम किया, आपने स्किल सीखना शुरू किया, प्रोसेस पे काम किया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर हर हाल में काम करेगा। हर हाल मतलब मैं जब बोल रहा हूँ हर हाल मतलब क्लियरली काम करेगा। ऐसे ढेरों एग्ज़ाम्पल्स हैं। क्यों लिखवाया जाता है उसके अंदर? ताकि आप, आपने सर वो देखा है, एक बत्तख होती है, हाँ, हाँ। बत्तख पानी में भी चल सकती है, हुँ, हुँ। हवा में भी उड़ सकती है और ज़मीन पे भी चल सकती है। लेकिन तीनों में से एक भी काम ढंग का नहीं करती। ना तो स्पीड से दौड़ती है, ना बहुत ऊँचा उड़ सकती है, ना ज़मीन पे अच्छा से दौड़ सकती है। वहीं घोड़ा है, एक ही काम आता है, ज़मीन पे दौड़ना।
वो इतना पावरफुल दौड़ता है कि उस पर बैटिंग होती है, उस हुँ, पे पैसा लगाया जाता है। अब आप देखेंगे जब भी बैटिंग होती है उसको ब्लाइंडर्स दे देते हैं। शादी की घोड़ी भी देखो ना सर, ब्लाइंडर्स लग जाते हैं राइट। कि उसको इतना हाई फोकस दे दिया कि उसका कहीं ध्यान ही नहीं भटका। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको फोकस बढ़ाने के लिए, आप पानी देखो, हमारा जैसे मन है ना सर, वो पानी की तरह है, बहाव है वो। पानी बहता रहेगा, कोई हुँ, काम का नहीं है, नुकसानदायक है। अब पानी को अगर आप कॉन्सन्ट्रेट कर दो, पीछे से पुश दे दो, वही पानी पत्थर काट देगा। फोकस। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप अपने गोल को लिखो, लिखा, आपका दिमाग वैसे उस तरह काम करना शुरू हो जाएगा, मैग्नेटिक पावर आप में है, आपको चीज़ें दिखने शुरू हो जाएंगी, इवेंट्स होने शुरू हो जाएंगे और आप पे काम करेगा। तो बेसिकली वो होता है ना कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बैठ के गोल चिपका लिया और बस देख रहा हूँ आँख बंद करके, आहा! गाड़ी आ गई है और बड़ी मतलब फैंटेसी वाली लाइफ़ में, ऐसे नहीं होगा। ऐसे इसके लिए प्रोसेस है, मतलब गोल सेट करना है, उसको फिर लिखना है, एफर्म करना है, मतलब वो पूरी प्रोसेस फ़ॉलो करनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट दैट ऐसे पर्टिकुलर थिंग। बहुत सारे केस स्टडीज हैं सर, जब हम, क्योंकि ब्रेन भी बहुत क्लियर है कि कौन विजुलाइज कर पाएगा। जैसे आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ मिथ्स हैं, मैं तो इसलिए मिथ्स बोलता हूँ, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने बोला विजुलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, अरे आपको विजुलाइजेशन नहीं मिला तो आप नहीं कर पाओगे। तो हम कैसे करवाते हैं इसको, हम पहले बता देते हैं कि आपकी राइटिंग की पावर है, कि आपकी विजुलाइजेशन की पावर है, कि आपकी फील करने वाली पावर है। अब उसके अकॉर्डिंग उसको हमने दिया। जैसे मेरे को एक केस बहुत अच्छी तरह ध्यान है, वो उनको अपना बिजनेस शुरू करना था। इनफैक्ट मतलब एक ही फैमिली के थे वो, तो उनको एक को जॉब चाहिए थी और एक को अपना बिजनेस शुरू करना था, और एक यूपीएससी एस्पिरेंट था। तो उनका ना प्रोसेस बहुत सिंपल था कि हमें करना है, तो हमने जैसे हुँ, प्रोसेस बताया कि ऐसे ऐसे कर लो। तो उन्होंने स्किल उसके अकॉर्डिंग सीखी, कम्युनिकेशन पे बहुत काम किया उन्होंने, अपने जिस बिजनेस में जाना था उसके रिलेटेड सारी चीज़ सीखना शुरू की। और इंटरेस्टिंग पार्ट, जैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे उनको हमने गाइड करना शुरू किया कि सर मेरे पास अपने आप फ़ोन आ जाता है, या कोई ना कोई मुझे सेमिनार का पता लग जाता है, ना कोई मेरे पास ऐसा कोई दोस्त मिल जाता है जो मुझे हेल्प कर देता है, या किसी ना किसी तरह मेरा कोलैब हो जाता है। राइट। तो होते तो पहले भी थे, इवेंट अब दिखने शुरू हुए, क्योंकि हुँ, उसको पता था कि कैसे यूज़ करना है, तो इवेंट होने शुरू हो जाते हैं। जो यूपीएससी स्प्रिंट की बात कर रहा था, भाई साहब को यूपीएससी की फुल फॉर्म पूछी हमने, वो भी नहीं पता। तो यानी कि आपने सिर्फ सोचा, उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, तो आज भी मतलब एक मीडियोकर जो एक एवरेज लाइफ है वो जी रहे हैं वो। तो एक वर्ड आप बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी, ये क्या है और ये कैसे कर सकते हैं? सर आपको पिक्चर का सीन याद है जिसमें ना राजा महाराजा होते हैं और बच्चा जैसे पैदा होता है, कुछ जब क्रॉल करने शुरू करता है, तो जी। उसके सामने 3 चीज़ें रख देते हैं, तलवार, हुँ, बुक्स और एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो बच्चा क्रॉल करते हुए अपने आप जाता है, क्योंकि बच्चा नेचुरली है, जिसकी तरफ अट्रैक्शन हुआ बिल्कुल वो क्लीन है, क्लीन प्योर है। है, तो वो या अपने आप, दैट इज अ सेल्फ डिस्कवरी। या ओके। आपने देखा हो कि जब बच्चा पैदा होता है 2-3 साल बाद वो हाथ चलाना शुरू करता है, तो अपने अकॉर्डिंग वो हाथ पिक करता है कि मुझे राइट हैंड से काम करना है कि लेफ्ट हैंड से काम करना है। ब्रेन बता रहा है, फिर हम गाइड करने वाले बीच में आ जाते हैं, माँ-बाप के रूप में, नहीं यार इस हाथ से लिख या इस हाथ से लिख, या तेरे लिए ये करियर अच्छा है, या तेरे लिए ये लाइफ पार्टनर अच्छा है, तेरे लिए ये स्पाउस अच्छा रहने वाला है, इस तरह के दोस्त अच्छे रहने वाले हैं। हमने डिस्कवर करने नहीं दिया, हमने गाइड किया उसको। इम्पोज़ कर दिया। इम्पोज कर दिया। अब ओके। हमें जो गाइडेंस लग रही है वो गाइडेंस ना होके वो इम्पोज है वो, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले सिस्टम बहुत सिंपल था। जैसे जब महात्मा बुद्ध, कैसे महात्मा बुद्ध हो गए, जब उन्होंने अपने आप को जाना। तो लेकिन ये तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो राइट। मेटलिस्टिक से आप स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चले गए। जी। लेकिन मेटलिस्टिक भी वही अचीव कर पाया जिसने अपने आप को जाना कि मेरी पावर क्या है। एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत रेलेवेंट एग्जाम्पल है, मुकेश अंबानी जी को दिखा कि ये 5G 4G का टाइम है, और कोविड से पहले उन्होंने सारी तैयारी कर रखी थी। कोविड उनको नहीं पता होगा, लेकिन हुँ, ये तैयारी कर रखी थी, कर रहे थे वो। हुँ, हुँ। और जैसे ही किया, सारी कंपनी को टर्न, मतलब सब एक तरफ होगी, जियो एक तरफ हो गया। राइट। तो दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी। अब इसके अंदर आप सेल्फ जोड़ दो तो अपने बारे में जान लो, तो आप भी ऐसा रेवोल्यूशनरी कोई प्रोडक्ट ला सकते हो, रेवोल्यूशनरी काम कर सकते हो। सो पॉइंट ये है कि वो क्या तरीका है अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए, कोई प्रोसेस, कोई टेक्निक, कोई मेथड, वो क्या होता है? सर एक तो मेडिटेशंस, रेगुलर मेडिटेशंस, जिसका आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बढ़ा हो जाए। मेडिटेशन होता क्या है, आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बड़ा हो जाता है, ग्रे मैटर बढ़ जाता है, हुँ, हुँ। आपको दूर तक दिखना लग जाता है, ओके। जो आप विजनरी बन जाते हो आप। जी। आपको चीजें दिखने लग जाती हैं, इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है, सिक्स सेंस बढ़ जाती है, गट फीलिंग बढ़ जाती है मेडिटेशन ओके। से। दूसरा, फिर हम बैठे हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाओ, हम बताएंगे कि किस लायक हैं आप, क्या कर सकते क्या हैं। बात है! मतलब उतनी लंबी प्रोसेस नहीं करनी हो तो शॉर्टकट फिर आपके पास है कि आप हाँ बता सकते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। विकास जी, हेल्थ को लेके ब्रेन मैपिंग का कोई कनेक्शन है या इससे फिंगरप्रिंट से कुछ पहले से हम एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हैं?
सर हम ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को इनहेरेंटली डिप्रेशन मिला है क्या? डिप्रेशन मतलब डिप्रेसिव थॉट्स मिले हैं क्या? या इनको एंग्जायटी वाले थॉट्स मिले हैं क्या? और अगर काम नहीं किया तो साइकोसोमैटिक डिजीज़ होने के चांसेस हैं, या फिर हम कुछ चीज़ें अभी देख लेते हैं कि इस ब्रेन के पास सेल्फ अवेयरनेस वाला चैलेंज आने वाला है। तो इनकी बॉडी में हो रहे चेंजेस पता नहीं लगते। जैसे बोला जाता है, कैंसर पहले बता देता है कि ये सिम्पटम्स हैं, डायबिटिक पहले बता देती है कि ये सिम्पटम्स हैं। लेकिन मुझे उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, और मैं इतना ज़्यादा अपनी बॉडी पे काम ही नहीं करता कि मेरी बॉडी में हो रहे चेंजेस दिखते ही नहीं है, तो मुझे पता नहीं लगेंगे। तो हम वहाँ पर गाइड कर देते हैं कि ये चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको आगे जाकर चैलेंजेस नहीं आएंगे। जैसे हमें दिखता है कि अगर उनका फ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा चैलेंजिंग है, इमोशनल ब्रेन ज़्यादा है, नहीं इन्होंने काम किया तो हो सकता है इनको आगे जाके बीपी हो जाए, ठीक है, या फिर डायबिटिक हो जाए। इनफैक्ट अभी एक रिसर्च भी आ रही है जो ब्रेस्ट कैंसर पर रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है कि इस तरह के फिंगर टिप्स हैं तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मेडिकल ओके। साइंस भी इसको यूज़ करने वाली है, कर रही है कई चीज़ों को लेकर। जी। एक और चीज़ बहुत कॉमनली देखी है कि ट्विन्स होते हैं, एक ही फैमिली में 2 ट्विन्स हैं, सेम स्कूल जा रहे हैं, सेम पेरेंट्स, सेम एनवायरनमेंट है, एक आईएएस आईपीएस बन रहा है और दूसरा अभी करियर में स्ट्रगल कर रहा है। तो एनवायरनमेंट सेम है, हुँ। सेम सब कुछ सेम रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीज़न हो सकता है उसके पीछे? देखो साइंटिफिकली दोनों के ब्रेन स्ट्रक्चर्स अलग-अलग होंगे, चाहे आइडेंटिकल डीएनए तक सेम हो। डीएनए सेम होगा लेकिन फिंगर टिप्स अलग-अलग होते हैं, यानी कि ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग-अलग होता है। तो किसी के लिए सेम, जैसे बहुत अच्छी अच्छी एक लाइन है, योर परसेप्शन इज़ योर रियलिटी। वेरी ट्रू। आपके सामने अगर मैं एक पेंटिंग रख दूं राधा कृष्ण की या किसी की भी सुंदर, उस पेंटिंग में किसी को लव दिखाई देगा, किसी को ग्रीनरी दिखाई देगी, किसी को काम रिलैक्स कोई फील करेगा, और कोई क्या ठीक है कलर बने, किसी के लिए कोई वैल्यू नहीं है। कोई अगर हुँ, हुँ। बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो कि पता नहीं क्या ऐसे कांटे माटे से मार दिए हैं, क्या कर दिया है, और कोई उसके लिए करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। राइट, योर परसेप्शन इज योर रियलिटी। और परसेप्शन कैसे बनता है? वो आपके ब्रेन से बनता है। आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? तो आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर भी ब्रेन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, उनके फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकते। ओके। तो दोनों का स्ट्रक्चर जब अलग अलग है, अब होता क्या है, जब आइडेंटिकल ट्विन्स है ना, मान के चलते हैं पेरेंट्स कि यार ये तो सेम ही है, तो फिर पेरेंटिंग सेम तरीके से हुई। जिसका स्ट्रक्चर से मैच कर रहा था, कंपैटिबल हुआ, वो ग्रो वो कर हो गया, गया। और जिसका स्ट्रक्चर मैच नहीं कर रहा था, बेचारा वो ग्रो नहीं कर पाया। और ये गलती अक्सर होती है। इसलिए एक कंप्लेन करता है कि मुझे समझा ही नहीं मेरे माँ बाप ने, या मेरे पेरेंट्स ने नहीं समझा, या मुझे लोग समझ नहीं, क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी वो मिस कर गए। अब जरूरी नहीं ना कि एक को 6 नंबर का जूता आ रहा है तो दूसरे को भी 6 नंबर का आएगा, उसका हो सकता है 7 नंबर का पैर हो, मे 8 बी, नंबर का पैर हो। अब राइट। आप जबरदस्ती करो, नहीं यार उसके लिए मैंने यही सेम लिया है तो तेरे लिए भी सेम है। तो ये गलती बहुत नेचुरली होती है, अनकॉन्शियसली होती है, लेकिन अवेयर होना पड़ेगा। इस वजह से दोनों के करियर पाथ अलग अलग होते हैं, लाइकिंग अलग अलग होती है, डिसलाइकिंग अलग अलग होती है, जिंदगी को देखने का नजरिया अलग अलग होता है। ये रीजन है। ग्रेट। सो अगर मैं पूछूँ एक जस्ट एक कि लाइफ के अलग-अलग डायमेंशंस हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और किसी को अपनी पूरी लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, हम्म। तो अपने ब्रेन की पावर को कैसे बढ़ाए जिससे उसकी प्रोफ़ेशनल, पर्सनल लाइफ में प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट आए? सो ऐसी कोई 2 से 3 ऐसी टिप्स, मेथड्स जिनको एक आम इंसान अप्लाई कर सके अपनी डे टू डे लाइफ में? पहले तो उसको अपने ब्रेन का सेंटर पॉइंट ढूंढना चाहिए। धुरी, धुरी क्या, जैसे आप मकान, जैसे आपने वास्तु देखा हो, वास्तु में सेंटर पॉइंट ढूंढा जाता है। जी, वास्तु में सेंटर पॉइंट ढूंढा जाता है ताकि आपके मकान का सही नक्शा बन सके, कौन करेक्ट। सा जोन कौन से के लिए। कोण वगैरह पता चलते हाँ, हैं जैसे। ऐसे ब्रेन का सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट ओके, का मतलब क्या होता है कि इस ब्रेन को शब्दों से प्रॉब्लम है या शब्दों की टोन से प्रॉब्लम है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। हुँ, या इस ब्रेन को रिकॉग्निशन की ज्यादा हंगर है, या पैसे को लेकर ज्यादा है, या इस ब्रेन को लोगों से बात करने में ज्यादा मजा आता है, या इसको अपने आप के साथ रहने में ज्यादा मजा आता है। तो सेंटर पॉइंट ढूंढ लो। सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग सबकी एक्टिविटीज अलग अलग हैं। फिर भी अपनी ऑडियंस के लिए हम चाहेंगे कि एक दो इंपॉर्टेंट ऐसी टेक्निक्स हैं जो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, जिससे वो नेक्स्ट लेवल पे अचीव कर सके, अपने आप को और जान सके, और जितने भी तरह के चैलेंजेस हैं उसको। पहला है सर नाड़ी शोधन, जिसको आप ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल्स या अनुलोम विलोम बोलते हो। वो अगर ओके, आप कर लेते हो तो उससे बहुत नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नाड़ी शोधन में क्या है, दो आपके नाक हैं। जी, अगर मैं अपने शास्त्रों की बात करूं तो एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र चंद्र नाड़ी है। नाड़ी, जी, अगर मैं इसको साइंस से कनेक्ट करूं तो आपकी सूर्य नाड़ी आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। इसका ओके, क्या मतलब हुआ, जहां से आप
रिस्पेक्ट आती है, जहाँ से आपका रिकॉग्निशन आता है, जहाँ से आपका रैशनल ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है, वो यहाँ से कनेक्टेड है। यानी कि आप जस्ट अपोजिट कनेक्शन है। अपोजिट। तो आपने सूर्य नाड़ी को एक्टिव किया नाड़ी शोधन से, तो आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो गया। आपने चंद्र नाड़ी, जिससे आपकी फीलिंग्स, भावनाएं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्रिएटिविटी, आपका सोचने का सही तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, वो आपके राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। अब आपने चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट किया, तो आपका ये वाला कॉर्टेक्स यानी कि फीलिंग वाला भी, यानी कि आपने लॉजिकल ब्रेन और फीलिंग वाले दोनों ब्रेन को एक्टिव कर लिया, बैलेंस कर लिया, तो क्या हुआ, आपको चीज़ें बहुत क्लियरली दिखना शुरू हो जाएंगी। दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, जितना मर्जी समय आपके पास कम हो, 5 मिनट के लिए अगर आप नेचर वॉक कर लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए, तो चीज़ें पलट जाती हैं। क्यों? अर्थ का एक अपना एक एलिमेंट है, जो नेगेटिव आयंस जो होते हैं, आपके बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव पॉजिटिव आयंस हैं, उनको बैलेंस करने में अर्थ काम करती है। Okay. तो अगर आपने सिर्फ 5 मिनट के लिए भी आप चल पड़े जमीन पर, घास पर, तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है जमीन से। तो जैसे ही होता है आपका बॉडी बैलेंस हो जाता है। तो ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हैं एज पर न्यूरो साइंस। क्या बात है, वेरी अमेजिंग अमेजिंग। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपसे बात करके समझ में आए कि कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और हमारे लाइफ की हर छोटी बड़ी बात के लिए, हर छोटे बड़े बिहेवियर के लिए, मतलब ये बेसिकली कंट्रोल सेंटर है। हर चीज़ यहीं से रेगुलेट हो रही, कंट्रोल हो रही है। लेकिन आज की जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है, जैसे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ लिए, वो शायद हमें रियल लाइफ में तो काम आती ही नहीं है। एक्चुअल एजुकेशन तो आज मुझे पता चल रहा है ये लाइफ स्किल्स है बेसिकली, बिल्कुल। तो जो रियल में हमारे लाइफ में काम आनी चाहिए। सो अमेजिंग। जनरली बोला जाता है कि लाइफ में सारा खेल माइंडसेट का है, और जब पैसे की बात आती है तो एक बहुत कॉमन वर्ड है पुअर माइंडसेट और रिच माइंडसेट। तो ये बेसिकली कैसे डेवलप करें, एक नॉर्मल इंसान है, एक रिच माइंडसेट को कैसे डेवलप करे, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम? सब ब्रेन इनपुट और आउटपुट पे चलता है, जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अभी मैं कहीं पे गया हुआ था काउंसलिंग करने के लिए किसी कंपनी के अंदर, तो अब जैसे गूगल पे जब उसमें कुछ लिखा, अब उनकी हिस्ट्री में बहुत सारी पॉर्न साइट्स थी, तो जैसे उन्होंने एक्स लिखा, माय गॉड, एक्स लिखा तो उससे रिलेटेड आ गया, कंटेंट आ गया होगा बिल्कुल। कंटेंट तो क्योंकि आपकी हाँ। मेमोरी लैपटॉप की अपनी एक मेमोरी होती है। यस यस। जैसे आपके इंस्टाग्राम रील्स पे क्या फीड दिखती हैं, जैसा आप देखते हो वैसे दिखती हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम पे हो सकता है साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ आ रहा हो, और किसी और के इंस्टाग्राम पे हो सकता है कि जिसको पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न पसंद है, उस तरह का आ रहा हो। तो सब चीज़ें किस पे चलती हैं, आपने क्या इसको फीड किया आपके इंस्ट्रूमेंट को। तो रिच माइंडसेट कब बनता है कि आपने इसको क्या फीड किया। तो अगर मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा सिग्निफिकेंट यहाँ पर एक रोल अदा करके जाऊँ, मैं मेरी पिक्चर का हीरो हूँ और जिसके पास सारी सुपर पावर्स होनी चाहिए, और मैं जब यहाँ से जाऊँ इस धरती से तो मेरे नाम को भी याद रखा जाए। अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं मेरी फीडिंग बहुत सही करूँगा, मैं मेरे इनपुट एरियाज पे बहुत ध्यान दूंगा। ऐसा संभव नहीं है कि मैं पॉर्न देखते हुए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर जाऊँ, ऐसा संभव नहीं है कि मैं रील्स देखते हुए कुछ कंस्ट्रक्टिव कर जाऊँ। तो मुझे स्ट्रक्चर्ड वे में लर्निंग करनी पड़ेगी। रिच ग्रोथ माइंडसेट के लिए आई हाईली रिकमेंड, आप खुद से नहीं कर पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन उस लेवल का है, प्रोकास्टिनेशन उस लेवल का है, टालना उस लेवल का है। लाइफ लॉन्ग अगर आप 100 रुपये कमाते हो, उसमें से कम 20 रुपये मेंटोरशिप के लिए रखो, किसी ना किसी मेंटोर के साथ काम करो। सही और ईजीएस्ट वे यही है, गाइडेंस मिलती रहेगी, वो 100 का 1000 हो जाएगा 20 रुपये लगाकर, नहीं तो वो 100 का 50 हो जाएगा, क्योंकि हमने किसी से मेंटोरशिप नहीं ली, एवरेज लगे। तो मेंटोरशिप में जो भी आपको मेंटोर पसंद आते हैं, बिजनेस कोच हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हो सकते हैं, लेकिन किसी ना किसी कोच के अंडर में रहो। जब गाइडेंस में रहोगे ना, तो लाइफ में रिच ग्रोथ माइंड्स हमेशा रहने वाला है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी मैं यही बोल दूं कि बुक्स पढ़ लो, वो कर लो, वो सब सारे जानते ही हैं। हाँ नहीं, पर ये बात से मैं 100% रेजोनेट करता हूँ, बिकॉज मैं खुद पिछले 10 साल से पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट लैक्स ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो ये बात तो 1000% पक्की है, 100% की है कि अगर लाइफ में तेज़ी से ग्रो करना है, फास्ट ग्रो करना है, तो एक तो होता है खुद गलतियाँ करके सीखो, रादर देन यू हायर वन एक्सपर्ट। भले ही शुरुआत में फ़ीस ज़्यादा लगती है, लेकिन वो जो टाइम और मनी आपकी सेव होती है, वो कई गुना ज़्यादा आपको रिटर्न देती है लॉन्ग टर्म में। सर वो फीस ज़्यादा है ही नहीं, मेरे लिए वो पर्सपेक्टिव है। हाँ, मेरे लिए लाइफ कम अगर है। उतनी वैल्यू रखती है तो फिर क्या है कि फीस ज़्यादा है। हाँ, मतलब जो पुअर माइंडसेट के लोग रहते हैं, वो आईफोन ईएमआई पे ले आएंगे, लेकिन किसी अच्छे प्रोग्राम के लिए 10 20 25 जो वट एवर द फीस, वो उनको महंगी लगेगी। तो वही
थॉट Agree. प्रोसेस का, एटीट्यूड का है। और शायद गांधी जी ने शायद इसीलिए बनाए होंगे ये 3 बंदर कि इन्हीं से तो इनपुट जाने वाला है, जो आपने बताया कि गरीब माइंडसेट का खेल है। बिल्कुल है सर। इसमें तो मुझे मेरी लाइफ का एक वो लेसन याद आ गया। मैं था 12th में, मेरे फादर ने मुझे जैसे बोल दिया कि 12th के बाद या तो बाइक ले सकते हो या कंप्यूटर ले सकते हो। और मैं मेरे फादर की बाइक सर्विस करवा रहा था कहीं पे, आशु भैया उनका नाम है। वो अलग ही लेवल के शायद माइंड थे, तो उन्होंने मुझे जैसे बात चल रही थी उनके सामने, तो जैसे पापा साइड में कहते अगर तू समझदार होगा ना तो कंप्यूटर खरीदेगा। मैं कहा क्यों भाई, मुझे शौक बाइक का था, मैं बाइक लूंगा। मैं कि ना, तू कंप्यूटर से बाइक खरीद लेगा, बाइक से कंप्यूटर नहीं खरीद पाएगा। क्या बात बाइक से तो खाली आवारागर्दी करेगा। तो उस मैकेनिक ने मुझे बात समझा दी थी। तो इट डिपेंड्स क्या आपकी लाइफ आपके लिए क्या वैल्यू रखती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो थैंक यू सो वेरी मच विकास जी, आज के इस पावरफुल पॉडकास्ट के लिए। और आज के इस पॉडकास्ट में हमने माइंड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना कि हमारा ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, ह्यूमन ब्रेन का पोटेंशियल ऐसे कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। आज का डेट में डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, तो फोकस कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कैसे आप हेल्दी हैबिट को डेवलप करें, वो आप जान सकते हैं। और कुल मिला के अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपका ब्रेन को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना और अपने आप को डिस्कवर करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आज के पॉडकास्ट में हमने विकास जी से बहुत डीपर लेवल पे समझे और जाने। सो थैंक यू सो वेरी मच आप सबके लिए। एंड विकास जी, स्पेशल थैंक यू कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। माय प्लेजर, कंप्लीटली माय प्लेजर। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच।